तक दिखनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि स्टार्टिंग में तो बोल देंगे कि भैया मैं तो एक्साइटेड हूँ सर बताओ, लेकिन जब मैं बताना चालू करता हूँ ना, फिर जो लगते हैं 1-2 घंटे, फिर एंड तक आते आते कि सर अब हो गया बहुत। तो ये नहीं होना चाहिए। तो रेडी हो सभी? रेडी हो? एक बार चास्ट में रेडी टाइप कर दो सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी चैट में रेडी टाइप करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठना, धीरे धीरे कैमरे ऑफ हो रहे हैं, थोड़े मेरी मीटिंग में चैट्स में एक्टिव रहना। क्योंकि मुझे बात करना पसंद है, मुझे ऐसा नहीं पसंद कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। समझ में आया? ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओके, डन, ठीक है। नाउ अभी ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। और अभी जैसा कि सर ने इनवाइट किया, मैंने सर को बार बार बोलना पड़ा कि आप लोग कैमरे ऑन करो, बैठो, एक्साइटमेंट दिखाओ। पता है, इससे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 2 मिनट के लिए ना कॉपी पेन साइड रखो, मतलब बंद करके रख दो यार। 2 मिनट के लिए कॉपी पेन साइड रखो बस, 2 मिनट के लिए बस, ठीक है? अब सिर्फ आपको सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसी पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है आपका। समझ में आ रहा है? इलॉन मस्क को कौन कौन जानता है? एक बार ऐसे कैमरे में हाथ ऊपर कर दे ऐसे। कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हो इलॉन मस्क? इलॉन मस्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोग जानते हो भाई, ऑलमोस्ट लोग जानते हो। आज आप उनको देख रहे हो कि वो ट्रिलियनर बन चुके हैं, आज इतना पैसा कमा चुके हैं, इतनी सारी कंपनीज रन करते देख रहे हो आप? देख रहे हो? बट क्या आपने ये देखा था उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? मैं आपको बताऊं। देखो, वो एक ऐसा बंदा है ना जिसने 10th भी नहीं पास आउट किया है। क्या नहीं किया है? 10th भी सही से पास आउट नहीं किया है। एंड हुआ क्या था उनके सीन, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है? अब हुआ क्या था कि उन्होंने 10th भी पास आउट नहीं किया था, और मतलब फैमिली से रिश्ते, मतलब उनके पास 150 करोड़ 200 करोड़ तो थे भाई आराम से। अब सोचो, जिसके पास अगर मैं आपको 150 करोड़ 200 करोड़ दे दूं तो भाई आप बोलोगे कुछ करने की नीड ही नहीं है। बट उस बंदे के अंदर था कि नहीं भाई, मुझे करना है, मुझे चीजें करनी है। अब उनको उन्होंने देखा, एक चीज नोटिस करा कि पता है क्या हो रहा था मार्केट में, कि रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, रॉकेट वगैरह जो जाते हैं बाहर, अर्थ के बाहर जाते हैं, ठीक है, मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, होते हैं रॉकेट्स। अब उनका रॉकेट का सीन क्या होता है मैं बताऊं। जैसे रॉकेट कोई भी गया, मून पे गया, मून पे जाने के बाद जब वो वापस आता है, तो वो किसी समुद्र के बीच में लैंड होता है। किसने किसने देखी होगी वीडियोस की, रॉकेट समुद्र के बीच में लैंड होती है, तो लोग वहां से साइंटिस्ट उतरते हैं बोट पे, होती है, देखा होगा आपने, वीडियोस इंस्टाग्राम पे दिखती है। जाके इसके बारे में देखना। और पता क्या करा जाता है, उस रॉकेट को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। मतलब वो रॉकेट का सिर्फ इतना ही काम था, गया, पहुंचा, वापस लाया, ब्लास्ट। अब एक रॉकेट को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं। कितने? 500 करोड़। अब सोचो 500 करोड़ वेस्ट हुए कि नहीं हुए, मुझे बताओ। वेस्ट हुए ना, क्योंकि हम दोबारा तो यूज कर ही नहीं पा रहे, एक ही बार हमने यूज करा, है कि नहीं? अब फिर वहां पे सीन क्या हुआ, अब इलॉन मस्क, उनके दिमाग में कीड़ा, वो बोल रहे भाई मुझे ऐसा रॉकेट बनाना जो जाए भी, आए भी, और रखा भी जाए, और फिर दोबारा भी चाहे, फिर आए, फिर रखूं, फिर जाए, फिर आए, फिर रखूं। अब उन्होंने क्या, उन्होंने अपना जो भी आइडिया लेके गए नासा के पास। नासा ने कहा कि भैया पहली फुर्सत में निकलो, पहली फुर्सत में निकलो तुम, ये तो हो ही नहीं पाया, हम लोग नहीं कर पा रहे, तुम आके मुझे बता रहे हो। फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ से तो नहीं हो पाएगा काम। वो गए रसिया, वहां पे बात करी साइंटिस्ट है जो, जहाँ पे रसिया में, जहाँ पे मेन रॉकेट की फैक्ट्री, मतलब जहां से वो प्रोडक्शन होता है, वहां पे गए। उन लोगों ने बोला कि भैया कितना बजट है तुम्हारा? बोल रहे 150 करोड़, ना हो पाएगा, पहली फुर्सत में निकलो तुम। वहां से भी उन्हें बाहर निकाला गया। अब खुद सोचो, 2 बार रिजेक्शन आया उन्हें, कितनी बार आया? 2 बार। अब उन्होंने बोला कि भाई अब मैं खुद की कंपनी, अब खुद का बनाऊंगा, खुद का रॉकेट बनाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट साइंटिस्ट को पकड़ा, ये लगा भाई 2-2 करोड़ रुपए, अब तुम मेरे रॉकेट बनाओ। और पता है क्या हो रहा था वहां पे? एक 10th पास आउट, जिसने सिर्फ 10th पास आउट किया था, 11th भी नहीं पढ़ा था, वो बंदा इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को बता रहा है कि रॉकेट ऐसे बनाना है, तुम ये पार्ट यहां लगाओ, ये मटेरियल यूज होगा। और पता है, पहला रॉकेट बन गया। उनके पास 150 करोड़ थे, 150 करोड़ में ही कैसे भी करके बनाना था। पहला रॉकेट उड़ा, जैसे ही उड़ा थोड़ा दूर गया, बूम, पहला मिशन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, सॉरी, अनसक्सेसफुल। उन्होंने कहा कि नहीं भाई फिर बनाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया कि पूरा घर, पूरी जमीन जितनी थी सब बेच दी, कि यार फिर एक बनाना है मुझे। उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरा उड़ाया, थोड़ा सा वो ओजोन लेयर के ऊपर गया, वो भी बूम,
वो भी खत्म। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब एक एक लास्ट ट्राई मारते हैं, या तो मैं खत्म या तो फिर बन के रहेगा। उन्होंने फिर पैसा वगैरह लिया, उधार लिया, फिर उन्होंने तीसरा रॉकेट बनाया, जो कि सक्सेसफुली गया भी, वापस आया भी, और रखा भी गया। समझ में आया? अब नासा ने उन्हें ऑफर किया, पता है कितना? कितना किया? 1500 करोड़। स्टार्टिंग में उस बंदे के पास कितना था? 150 करोड़। अच्छा, इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है, आप मुझे बताओ। अगर आपने इससे लर्निंग बता दी ना कि इससे क्या सीखने को मिलता है, देन फिर मैं समझ लूंगा आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने वाले हो, तगड़ा पैसा कमाने वाले हो। क्या आपने नोटिस करा इस स्टोरी में? क्या नोटिस करा, मुझे बताओ। चलो ठीक है, नेवर गिव अप। ओके, स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, ओके, और कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मतलब ऑलमोस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि नेवर गिव अप, लेकिन इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है। मतलब वो ऐसा बंदा था कि भाई मैं झोंक दूंगा अपने आप को, भले मेरा घर जायदाद सब चला जाए। और नेवर गिव अप मतलब एक झोंकने वाला इंसान होना चाहिए, पेशेंस रखने वाला इंसान होना चाहिए, और एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कितनी भी बार फेल होऊंगा लेकिन उठ के फिर खड़ा होऊंगा। समझ में आया? हम पता है क्या कर रहे हैं अभी? देखो मैं सेल्स के ऊपर आपको बताऊंगा, बट पहले देखो, अगर आप अंदर से नहीं सही हो, तो क्या मैं अगर सेल्स भी सिखा दूं, आप आए सही कर लोगे क्या? सही कर लोगे? नहीं। जब आपका माइंडसेट ही नहीं सही है, और मैं आपको आके सेल्स बता दूं, तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अभी तो ये सीरीज चल रही है, एंड में मैं, मतलब ये मेरा मेन मोटिव है कि 3 दिन में ऐसा सिखा दूंगा कि फिर सेल्स करने के लिए रोना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेशन पे सेल्स आएंगी, ऑटोमेशन पे सेल आएंगी, इतना याद रखना। ठीक है? समझ में आया? किसको किसको इतना समझ में आया, एक बार चैट्स में यस टाइप कर देना तो जल्दी से, फिर आगे बढ़े, थोड़े सा एक्साइटेंट, थोड़ी सी चीजें बढ़ाएं। ओके, डन, समझ में आ गया। ओके ओके, काफी सारे लोगों को समझ में आ गया, काफी सारे लोगों को आ गया, डन, समझ गया, ठीक है। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको अंदर से स्ट्रांग रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। पता है लोग सेल्स को लेके, अफिलिएट मार्केटिंग को लेके क्या मिथ है? अच्छा, कितने लोग ज्वाइन किए थे ये सोच के कि ज्वाइन करने के बाद तुरंत पैसा आ जाएगा? कितने ऐसे लोग थे, मुझे बताओ। मतलब ऐसा सोचे थे कि ना, हाँ यार थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन फिर जब मेहनत करनी पड़ रही है तो कह रहे यार इतनी मेहनत लग रही है कि क्या बताऊं। पता है कोई भी बिजनेस, लोग पैसा ऐसा बोलते हैं यार। पता है हम अगर कोई बेरोजगार दोस्त, आप वीडियो देखते हो, पता है ये 10 का एक गिलास बेचता है, यानी कि दिन में 100 गिलास बेचते तो 1,000 रुपये, यानी कि महीने के 30,000 रुपये कमाता है। बट एक्चुअली भाई तुम करो तो वो चीज तब पता चलेगा ना कि कितना टाइम, एफर्ट, कितनी चीजें लगती हैं। देखो ये बिजनेस आसान तो नहीं है, मैं ये चीज बता दे रहा हूँ आपको। जितना आप इजी समझ रहे हो वो इजी है नहीं। इसमें मेहनत तो लगेगी, बट अगर आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास पूरा सेल्स का फ्रेमवर्क है। सेल्स मतलब ये नहीं होता कि आप जो क्लोजिंग कॉल कर रहे हो, वो नहीं होता। सेल्स पूरा लीड आने से लीड क्लोज होने तक की पूरे प्रोसेस को सेल्स कहते हैं। कि लीड आएंगी कैसे और लीड क्लोज कैसे होगी, बीच में स्टोरी, मार्केटिंग, फॉलो अप, जो भी चीज आपकी चल रही है वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। समझ में आ रहा है? तो इन 3 दिन के फ्रेमवर्क में मैं ये यहां से यहां तक खत्म करूंगा आपका, लीड लाने से लीड क्लोज होने तक की पूरी बात आपको मैं बता के जाऊंगा। समझ में आया? अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर एक्सप्लेन करूंगा पूरे 3 दिन में कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। अभी आप करंट में टॉप 5 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस कर रहे हो, चैट्स में लिख के बताओ। टॉप 5 प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये अंदर से फील होता है कि अगर ये 5 प्रॉब्लम मैंने 3 दिन में सॉल्व कर दी, देन आप इस बिजनेस में पर मंथ 1 लाख का टर्नओवर करने वाले हो। 5 प्रॉब्लम, एक नहीं लिखना है, एक नहीं लिखना है, 5 लिखना है। और पता है मेरे एक टीम में एक बंदा था, नाम है आलोक, उसने बोला सर पता है, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम आ रही, कह रहा सर बस लीड। मैंने बोला लीड ही प्रॉब्लम है? कह रहा बाकी तुम्हारा फिट है। बोला सर ऑल सेट, आप लीड देके देखो, आपको अभी 1 लाख की ज्वाइनिंग मैं दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है यार। लीड का सिखा दिया मैंने, उसके पास डेली 20, 25, 30, 50 लीड आ रही, बंदा काम कर रहा है। कह रहा सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा सर समझ ही नहीं आ रहा बात कैसे करें। मैंने कहा अभी तो लीड नहीं थी तो तुम बोले थे लीड की प्रॉब्लम है, अब दे दिया तो बोलो इसकी प्रॉब्लम है। फिर मैंने वो भी सिखाया, फिर कह रहा सर और नहीं हो रहा है। मैंने इससे पता है क्या सीखने को मिलता है? प्रॉब्लम एक्चुअल में जो होती है ना, जो आप सोचते हो वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फोकस ये करें लीड आ गई तो पैसा आ जाएगा, नहीं भाई, लीड आने के बाद का भी तो सोचो, वो भी तो तुम्हें ही करना है।
समझ में आ रहा है? तो टॉप 5 प्रॉब्लम एक साथ लिख के दो आप, ऐसे नहीं अलग अलग नहीं कि पहले पहला प्रॉब्लम फिर दूसरा फिर तीसरा, ये नहीं, एक पैराग्राफ में एक पांचों प्रॉब्लम लिख के दो आप। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट का टाइम है। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, अगर आज ही ज्वाइन किया है बहुत बेस्ट, तो आप सीरीज वगैरह अगर है तो आप वॉच करो उसे, ठीक है, आगे बढ़ो, बाकी वेलकम। और अगर आप आज ही ज्वाइन किए हो तो फिर बढ़िया है भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट मेरी मीटिंग मिल गई, इसके बाद से तो फिर आप बोलोगे सर बूम। ओके सर मैंने, ओके ओके ओके, फिर आप लोग बूम करने वाले हो अब। ओके, फर्स्ट लीड जनरेशन, चलो ठीक है, पहला प्रॉब्लम लीड्स आ गई। दूसरा प्रॉब्लम, सर रील वायरल नहीं जा रही है, ओके। तीसरी प्रॉब्लम, इसमें इन्वेस्टमेंट का सुनकर नो कर देते हैं, इट मीन्स समझ लो कि वही प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन दे रहे हैं आपको। फिफ्थ, ट्रस्ट नहीं करते, अब ये तो वही चीज में आ गया। ओके समझ गया। मतलब ओवरऑल मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, ओवरऑल प्रॉब्लम, पहली लीड्स आती होंगी, दूसरा कंटेंट होता होगा, तीसरी क्लोजिंग आती होगी, चौथा इनविटेशन के बाद मैसेज नहीं करते हैं, पांचवा ऑब्जेक्शन देते हैं, बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? नहीं होंगे, आई थिंक नहीं होंगे। पांच ही है ना? पांच ही प्रॉब्लम्स है। इन पांचों का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, इन पांचों का सॉल्यूशन दूंगा। अब देखो रही बात रील वायरल करने को लेके, जितने भी लोग रील वायरल करने को लेके मैसेज कर रहे हैं, मैं भाई इंस्टाग्राम का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ कि मैं आपकी रील उठा दूंगा। आप अच्छी रील बनाओ वायरल जाएंगी, अब बना ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी लिख के डाल दे रहे हो तो वायरल तो नहीं होगी ना। बात को समझो, मैं ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा। पता है इंस्टाग्राम पे वायरल होने की कोई ट्रिक ही नहीं है, नहीं है ट्रिक भाई। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और कितना अच्छा और कितना साफ सुथरा कंटेंट डाल सकते हो आप, वो मैटर करता है। हम लोग क्या करता है एफिलिएट मार्केटिंग में, कैसे भी कुछ भी लिख के डाल देते हैं ना, ऐसे ना आ जाएगा आपका। और अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, पता है मेरे इंस्टाग्राम पे कितना रिस्ट्रिक्शन चल रहा है? मैं कहता हूँ, मैं पता इंस्टाग्राम को मैं एक चीज बोलता हूँ, भाई तू कब तक वायरल नहीं करेगा मैं तब तक रील ला दूंगा। अब आप जीते या मैं जीता, देखते हैं कौन जीतते हैं अब। मेरे अंदर ये चूल है। पता है मेरे इंस्टाग्राम क्या हुआ, इंस्टाग्राम मेरा सस्पेंड होना चालू हो गया था। मैंने कहा तुम कब तक सस्पेंड करोगे मुझे बताओ। मैं एक दिन बनाया सस्पेंड, मैंने 14 दिन में 14 आईडी गई थी मेरी। मैंने कहा बनाते रहूंगा। ये देखो, मेरा एक अकाउंट है, इस पे देखो कितने रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, ये देखो रिस्ट्रिक्शन ही है पूरे, पूरा अकाउंट में, अकाउंट स्टेटस में जाके देखो, ये पूरा रेड रेड रिस्ट्रिक्शन है। सोच लो, तब भी कंटेंट डाल रहा हूँ। ऑटोमेटिक सही हो जाता है वो, ऑटोमेटिक। मैं कह तो रहा हूँ जो चीज नहीं हो रही घुस जाओ, क्यों नहीं हो रही है आपके अंदर, वही तो आग लगना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, सेल्स आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग का माइंडसेट पता है क्या है, सेल्स नहीं आता तो क्या करते हैं पता है? सेल्स नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर पता नहीं सर लीड के अंदर दिक्कत है, सर लीड ये बोल रही थी सर, लीड ही अच्छी नहीं है सर, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अरे भाई कोई भी लीड अच्छी नहीं होती है, उसे क्वालिटी बनाना पड़ता है। कोई भी लीड आके पैसा नहीं देना चाहती, उसे तो ना सिखाना होता है, बताना होता है कि वो आके देती है। आप भी क्वालिटी नहीं थे जिसके साथ आपने ज्वाइन करा है, उस बंदे ने आपको क्वालिटी बनाया है, तब आप आए हो यहाँ पे। आप क्वालिटी नहीं थे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आपने पहले दिन पैसा नहीं दिया था, कौन कौन है जो आके बोला था कि सर ये लो? ना ना, टाइम लगा था सबको। तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपके लीड आपको आके पहले दिन पैसा दे दे? कैसे सोच सकते हो ये चीज? ऐसा नहीं होता। समझ में आया क्या? अभी मैं जनरली एक बात बोलूं, अभी इतने सारे लोग बैठे हो ठीक है, अभी किसी का भी कैमरा ऑन करूं, सॉरी किसी का भी माइक ऑन करूं और मैं उससे पूरा प्रोसेस पूछ लूं ना, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट गड़बड़ ही होगा। कुछ भी कर रहे होगे आप लोग, कुछ भी कर रहे होगे, मतलब जो दिख रहे हो सामने वाले को, कभी तो देखो, कभी भी आपको एक काम करना है, आप अपना कुछ बिल्ड करने का ट्राई करो, अपना कुछ बिल्ड करने का इन अ सेंस कि इन्फ्लुएंस होके कोई काम मत किया करो, सीखो। और अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपना एक रोड मैप बनाओ कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, लीड आएंगी तो इस तरीके से इनविटेशन करूंगा, इस तरीके से क्लोजिंग करूंगा, इस तरीके से फॉलोअप लूंगा, इस तरीके से स्टोरी मार्केटिंग करूंगा, देन जाके लीड क्लोज होती है। समझ में आ रहा है? अपना बिल्ड करो। आप लोग पता है किसी और आता है, किसी और से बात करते हो कुछ और, किसी और से बात करते हो कुछ और, किसी और को कुछ और जाता है, किसी और को कुछ और जाता है। अच्छा आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं, चाहे वो पैसे को लेके, टाइम नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या आपको इन पांचों ऑब्जेक्शन का खुद से पूछना, झूठ मत बोलना, क्या खुद से पूछना इसका आता है कि कैसे हैंडल करना है? आता है क्या? आता है पूरा? मैं अगर आपको ऑब्जेक्शन अगर दूं, अभी अभी मैं ऑन करवा सकता हूँ माइक, तुरंत ऑन करवाऊंगा, अगर कोई सच बोल दिया तो बोल दिया यस सर आता है मुझे।
किसी ने अगर यस बोला तुरंत ऑन करवाऊंगा माइक और पांचों ऑब्जेक्शन मैं दूंगा और मुझे हैंडल करना है आपको। नो नो, ऑलमोस्ट लोगों का नो ही आ गया। अब आप आके फिर कंप्लेन कर रहे हो कि सर क्लोजिंग नहीं हो रही। अरे भाई सीखा क्या? सीखा क्या? अभी आपने बोला कि नहीं आ रही, अगर आपने सीखा होता तो आपको आता। नहीं सीखा एडमिशन नहीं आता है, फिर क्लोजिंग कैसे आएगी? बात को समझो, सिंपल सी बात है। क्या आपने अपना एफर्ट दिया? अच्छा एक बात बताओ, आज रात के 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बजे से अभी मीटिंग स्टार्ट होने के पहले पहले किसने अपना 100% दिया कि सर आज एकदम मैंने 100% दिया है, मतलब आज मैं एकदम खुश हूं मैं काम करके। आज मैंने पूरा दे दिया, भले पैसा नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं आया, डजंट मैटर, लेकिन आज मैंने मेहनत पूरी करी है। कौन कौन है ऐसा? अगर नहीं हो तो नो टाइप कर देना, क्योंकि झूठ मत बोलना अपने से। एक इंसान जो अपने से झूठ बोलता है वो लाइफ में फिर कभी ग्रो नहीं कर पाता। एक चीज याद रखना, अगर आपने सही में दिया तो ही। 50% या फिर 2% का काम नहीं, देखो या तो जियो या तो मरो, बीच में लटकने वाला काम नहीं। 100% दिया है सर या तो नहीं दिया है सर, बात खत्म, दो चीज। बीच वाला ऑप्शन कभी नहीं चूज करना चाहिए। नो सर, नो सर, नो सर। अब आप खुद सोचो, आप खुद बोल लो कि सर मैंने 100% नहीं दिया, तो कैसे रिजल्ट आएगा? कैसे रिजल्ट आएगा? कैसे रिजल्ट आएगा? मुझे बताओ। नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। आज आपने ना, अच्छा एक बात होता, किसने आज लर्निंग किया? मतलब मेरी मीटिंग के पहले भी अदर कोई चीज देखी हो, यूट्यूब पे सर्च करी हो, चाहे कुछ भी किया हो आपने, किसने देखा हो मुझे बताओ? किसी ने भी? झूठ मत बोलना, पहले बता रहा हूँ। मीन्स ओके ओके, मैंने किया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो मीटिंग चली इसमें तो आप सीख ही रहे हो, इसके अलावा आपने पूरे दिन में कुछ और सीखा? कोई और चीज सीखा? कुछ भी अलग? एक बार अगर आपने सीखा तो आप टॉपिक भी बता दो, क्या सीखा? मीटिंग में अभी 83 लोग हैं समथिंग, और मुझे मैसेज सिर्फ 4-5 लोग आ रहा है कि सर मैंने सीखा। बाकी लोग क्या कर रहे थे आप लोग? बाकी आप लोग क्या कर रहे थे? मुझे बताओ। क्या सीखा? बिजनेस के रिलेटेड क्या सीखा? कुछ भी नहीं। देन व्हाट डू यू थिंक आप ग्रो कर लोगे लाइफ में? आप खुद सोचो, आपसे एक ऐसा बिजनेस नहीं हैंडल हो पा रहा है जिस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना है, लीड लानी है, इनविटेशन करना है, वीडियो शेयर करना है, चाहे वेबिनार दिखाना है, क्लोजिंग करना है, फॉलोअप लेना, दैट्स इट, कंटेंट डालना है। ये 6 काम आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। अब खुद सोचना, जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं उनके पास तो कितने सारे काम है, लेकिन वो कर ले रहे हैं, बट आपसे नहीं हो पा रहा है। तभी वो आज कंपनी बिल्ड की है, और आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो कि सर मैंने अपना 100% नहीं दिया है। समझ में आ गया? वो सब उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये 2 दिन की सीरीज, जो 3 दिन की सीरीज होने वाली है ना, प्रॉपर कंटेंट फॉन्टेंट सब खत्म होगा आपका, पूरा प्रॉपर। आज बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ सेल्स का रखने का टॉपिक का मतलब पता है क्या है? मैं आके आज आपको डायरेक्ट मैं सेल्स सिखा देता, बट फिर वही रही बात कि एक आके बता देना और एक आके अच्छे से सिखाना, ताकि आप अपने लाइफ में फ्यूचर में अच्छा कर पाओ, दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं आके अभी बोलूँ तो अभी मैं 10 स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप तुरंत क्लोजिंग निकालोगे, बट वही है, फिर उसके बाद से कुछ चेंजेस हुए, फिर क्लोजिंग आना बंद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन बिल्ड हो जो खुद से सारी चीजें कर पाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप लोगों के पास 10 लोगों के पास भटकने की नीड ना पड़े, आप खुद से वो सॉल्यूशन निकल पाओ, इंडिपेंडेंट बन पाओ, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नीड नहीं पड़े। समझ में आ रहा है लाइफ क्या? समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को मैं ऐसा बिल्ड करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुद से कुछ तगड़ा कर पाओ। ठीक है? तो पहले तो आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है? चलो ठीक है, आपने अफिलिएट स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया। आप मुझे बताओ अगले 1 महीने का आपका क्या टारगेट है? सब लोग टारगेट लिखना तो, सब लोग टारगेट लिखना तो, सभी लोग सभी लोग सभी लोग टारगेट लिखो तो। क्या आपको क्लियरिटी है कि क्या करना है? अगर नहीं बनाया तो नो लिख देना, अगर टारगेट नहीं है तो नो लिख देना, पहले बता दे रहा हूँ। है तो ही लिखना भाई, और अगर सच में यहाँ पे है तो, यहाँ पे हो तो। नहीं है, नहीं है, 30K+25 के नो टारगेट, 30K+20K अर्निंग करना है, 30K 1 लाख करना है, नो 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 नो, ओके। चलो ठीक है। पता है,
आप लोग एक काम करो, जितने भी लोग अभी टारगेट्स बनाना आज मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर कर देते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देते हैं, ताकि भाई आपका तो कुछ टास्क भी दूंगा जो टास्क आपको करना पड़ेगा इन 3 दिन तक। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको पूरा प्रॉपर सेल्स का प्रोसेस समझाऊंगा, लीड आने से लीड क्लोज होने तक का कैसे बात करना है, मैं अपना चैट्स भी आपको दिखाऊंगा। आपको कंटेंट कैसे जाना है वो मैं थर्ड डे में सिखाऊंगा, कंटेंट, स्टोरी मार्केटिंग, लीड जनरेशन के कुछ टिप्स, इन्विटेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो थर्ड डे होगी। सेकेंड डे ऐसा होने वाला है जिसमें प्रॉपर आपको सेल्स समझ में आने वाला है। मतलब अगर मेरे पास एक लीड आ गई तो मुझे क्या क्या बात करना है, कैसे कैसे बात करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, पेमेंट कैसे लेना है, वो पूरी चीजें होने वाली है। ठीक है, एक ही में सब कर दूंगा। पता है क्या होता है, लोगों को जो कहते हैं ना, मतलब समझो कि एक ही साथ सारा चीज सीख लोगे ना तो फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 क्या 30 के हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई टारगेट बनाए क्या जो आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओ, जिससे इसके अलावा कोई टारगेट बना आपका क्या, किसी का भी? जल्दी बताओ, क्या टारगेट बना? जल्दी बताना आप लोग, सभी लोग। किसी ने ऐसा टारगेट बनाया क्या? 1 मिनट यार, मेरा कैमरा ऑफ हो गया क्या, आई थिंक, हाँ। किसी ने टारगेट बनाया क्या? 50 के, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, हम सर, ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट माय अर्निंग। देखो, पता है टारगेट क्या होता है? टारगेट होता ही है कि अगर मुझे आईफोन लेना है, लेट सपोज मेरे मेरा टारगेट ये है कि मुझे 1 महीने बाद, आज है 31 जुलाई, मुझे 31 या 30 अगस्त तक मुझे आईफोन लेना है, आईफोन 18 प्रो अगर लॉन्च हो जाता है, या फिर 17 प्रो, जो भी। 70 मुझे आईफोन लेना है। पहला टारगेट ये होता है, लोगों के माइंड में क्या होता है कि मुझे 1 महीने में आईफोन लेना है। बट वहीं पे एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुका है, वो पता है कैसे टारगेट बनाना है? वो टारगेट बनाता है कि मुझे 1 महीने में आईफोन 17 प्रो लेना है, जिसका वर्थ 1.5 लाख रुपए है। अब दोनों टारगेट में फर्क क्या है, ये मुझे बताओ। दोनों टारगेट में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है फर्क क्या है? एक टारगेट ये है कि मुझे 1 महीने में आईफोन लेना है, दूसरा का टारगेट ये है कि मुझे 1 महीने में आईफोन 17 प्रो लेना है, जिसका वर्थ 1.5 लाख रुपए। क्लियरिटी। ओके, परवीन कर रहे हैं क्लियरिटी। बेस्ट भाई, बहुत आगे जाओगे, बहुत ही आगे जाने वाले हो। तो मेन वही मैटर करता है, क्लियरिटी। आपके पास क्लियरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या, तो आप कैसे कर सकते हो? भाई पहले छोटा टारगेट लेते हैं, घर बनाना है भाई, हमें भी बनाना है। पहले छोटा टारगेट, फिर बड़ा 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 ऐसे अचीव करेंगे। समझ में आया? बड़ा गोल बनना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे ऐसे स्टेप करो जिससे उस बड़े गोल की तरफ आप जाओ। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, आपके पास पहले तो एक कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो, तो कॉपी पेन ओपन करो, उसमें लिखो कि मुझे इस 1 महीने में क्या क्या करना है। जल्दी, अभी के अभी लिखो। अभी के अभी लिख के मुझे बताओ क्या लिख रहे हो आप लोग। और ये ऊपर टॉपिक लिख लेना डे 1। ऊपर टॉपिक लिख लेना डे 1, और पहले लिख लेना आप टारगेट, और फिर आप लिखो 1 महीने का टारगेट क्या है। जल्दी 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 जल्दी, सभी लोग टारगेट लिखो आप। टारगेट, हो सकता है किसी का टारगेट हो कि मुझे 1 लाख रुपए इस महीने कमाना है। हो सकता है किसी का टारगेट हो कि आप ये पूरा प्रॉपर डेट भी लिखना कि आज का डेट 31 जुलाई है, मेरा टारगेट ये है कि 30 अगस्त के पहले पहले पूरा लिख लेना। 1 अगस्त टू 30 अगस्त मुझे 50,000 कमाना है, पूरा से प्रॉपर 5 0 फिर 0 0 0 पूरा ऐसे लिखना। ऐसा नहीं लिखना है कि 50 के, ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा यहाँ पे, टारगेट में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। टारगेट में पूरा टारगेट लिखना है। 50,000 कमाना है तो 50,000 ऐसे लिखते हैं ना, 50 फिर डैश फिर 0 0 0, वैसा पूरा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि फिर 50 लिखे फिर के लिखती है तो फिर 50 के हो गया, नहीं 50 वो सब ना, प्रॉपर डेट टाइम के साथ। सेकंड टारगेट आप लोग लिख लो, 50,000 कमाना है, सेकंड टारगेट लिख लो कंसिस्टेंसी, की कंसिस्टेंसी भी रखना है। थर्ड टारगेट लिख लो, 5 टारगेट दूंगा, थर्ड टारगेट लिखो। सेकंड टारगेट लिख लिए तो डन टाइप कर देना एक बार चैट्स में, अगर सेकंड टारगेट हो गया डन टाइप कर दो, फिर मैं आगे बताऊं, हो गया? थर्ड बताऊं? थर्ड बताऊं? ठीक है। थर्ड आपको एक काम करना ही है, थर्ड आपको लिखना है, लिख सकते हो आप जस्ट लाइक कि 30 डेज 30 रील, लिख लो 30 डेज 30 रील चैलेंज। मैं आपको कुछ रील आइडिया भी आज दे दूंगा, 30 डेज 30 रील चैलेंज। हो गया? डन। आगे फोर्थ टारगेट आपको ये लिखना है, ऑलमोस्ट
आप करीब करीब कर सकते हो, अगर 50,000 आपको कमाने हैं, ऑलमोस्ट 10 क्लोज 15 क्लोजिंग कॉल करनी है। ऑलमोस्ट 15 क्लोजिंग कॉल। 15, 15, 50 नहीं बोल रहा हूँ, 15, 15 क्लोजिंग कॉल। अब बात को समझना, क्लोजिंग कॉल का अलग मतलब है, यानी कि ऐसे 15 कॉल जिसे आप लोगों सारे पर्सन को पूरा प्लान समझा दियो, पेमेंट की बात हो गई हो, सब कुछ हो गया, ऐसे 15 कॉल इस महीने करके ही छोड़ना है। इसके नीचे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जितना कर लो, आप 50,000 कमा लोगे, लिख के ले लेना। ठीक है। पांचवा टारगेट, पांचवा टारगेट ये लिख लो कि पांचवा टारगेट आप क्या लिखना चाहो, पांचवा टारगेट आप लिख लो जो आपको करना है इस एक महीने में, जो आपको करना है। पांचवा टारगेट ही लिख लो। लिख सकते हो जो भी है आपका टारगेट, बिगेस्ट टारगेट, जैसा आप मीटिंग ले रहे हो लिख लो भाई, बिल्कुल लिखो, लिखना चालू करो, क्लैरिटी होना चालू करो। हो गया। अब एक चीज लिख लो, फर्स्ट टारगेट है 50,000 कमाना है आपको, ठीक है, 30 अगस्त से पहले पहले, मतलब इस अगस्त को खत्म होने से पहले पहले। एक नीचे उसके ना एरो करके एक लिख लो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे आप। लिखो, अगर ये नहीं हुआ तो आप, प्रॉपर लिखना, अगर ये नहीं हुआ तो आप, पहला टारगेट 50,000 कमाना है, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो आप अपने आप को, लिखो अपने आप को, अपने आप को 5, 5 लिखना, अपने आप को 5 चमाटे लगाओगे, और वो भी पूरा जांगर लगा के। जल्दी लिख लो। या तो फिर बोल दोगे कि मम्मी आप, अगर मैं आप अपने आप को नहीं मार पाओगे तो मम्मी लो थोड़ा आप कर दो। लेकिन करना जरूर, ये चीज करना जरूर। पता है, मैंने एक काम किया था, मैंने टारगेट लिखा, उस महीने टारगेट नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ दो यार बात करने का। फिर अगले महीने टारगेट लिखा, फिर नहीं हुआ, फिर मैंने कहा भाई छोड़ो यार टारगेट नहीं हुआ। फिर तीसरे महीने लिखा, मैंने कहा टारगेट क्या है यार। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, एक डेडलाइन, फिर मुझे सीखने को मिला कि डेडलाइन सेट करो, अगर टारगेट नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। हाँ, ये भी लिख सकते हो कि अगर टारगेट नहीं हुआ मैं 100 पुशअप लगाऊंगा एक दिन में। ये भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब जिससे मत। और पता है, मैंने एक टारगेट लिखा था, ये 5 जो मैंने लिखा ना चमाटे वाले, ये टारगेट मैंने लिखा था, और सच में मारा था अपने आप को। उस दिन से आज भी, एक आज तक एक ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं हुआ हो। क्योंकि मुझे पता है अगर ये नहीं हुआ तो ये करूंगा मैं। और जो मैं एकदम बुरा लिखता हूँ, अपोजिट है, एकदम अपोजिट, अगर मैं लिखता हूँ ये टारगेट नहीं हुआ, तो एक बार मैंने लिखा था कि मैं 10 दिन के लिए एकदम छोड़ दूंगा काम, भले इनकम नहीं हुई, 0 रुपए पे घूमूंगा रोड पे, लेकिन काम नहीं करूंगा। ऐसे लिखता हूँ टारगेट। डर होता है। हमारा जो माइंड है ना, अगर आप उसे फिर बार बार नहीं बोलोगे कि नहीं हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये होगा, तो फिर वो कहेगा कि अरे नहीं, करना है यार, करना है। तो टारगेट सेट है, टारगेट के ऊपर आपको काम करना है। अब आते हैं थोड़ा सेल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहां तक का काम हो गया, अब आते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स को समझते हैं, एग्जैक्टली सेल्स है क्या और कैसे। सेल्स, पता है सेल्स हर जगह पे है। अभी आप, हम दे रहे हैं, आप फीडबैक शेयर करोगे, सेल्स ही है, देना। आप प्रमोट करो, हर जगह सेल्स है, पूरी दुनिया में सेल्स है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि सेल्स करना कैसे, आपको कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कैसे सेल्स से आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया। कौन कौन रेडी है, किसको यहाँ तक मीटिंग अच्छी लगी, एक बार मुझे बताओ, किसको यहाँ तक मजा आया। मी आरती, मी। ओके मी। ओके 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 ओके, मुझे अच्छी लगी। डन। सुपर। बहुत मजा आया। ओके। ओके डन, समझ गया मैं। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों का ना थोड़ा सा सेल्स का प्रोसेस जानना चाहता हूँ। अच्छा, कोई है जो कैमरा माइक ऑन कर, सॉरी माइक ऑन कर सकते हो, अगर कैमरा ऑन किया है तो ही बताना, माइक ऑन कर सकते हो। आपको लोगों का थोड़ा सा बात करने के मतलब, आप लोग कैसे क्लोजिंग करते हो, कैसे प्लान को दिखाते हो, क्या है सीन। मैं जो जानता नहीं हूँ ना, तो मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैसे करते हो आप लोग, थोड़ा बताओगे मुझे। कोई कैमरा ऑन करना चाहता है, हैंड रेस कर दे, सॉरी माइक ऑन, जल्दी, क्योंकि कैमरा ऑफ हो रहा है, बार बार कैमरा ऑफ होने का नाम आ रहा है। ऑन कर लो भाई सब लोग। अच्छा, कोई, मतलब कोई नहीं ऑन करना चाहता। हाँ, कोई ऐसा बंदा है जो ऑन नहीं करना चाहता।
मतलब क्या है, डर डर लग रहा है कि बोल नहीं पाओगे कि क्या होगा? अगर मैं उठाया तो मैं कैमरे दिख रहे हैं सबके भाई, मैं ऐसे पर्सन को उठाऊंगा जो सबसे पहले छुप रहा है। मैं तुरंत कैमरे ऑन करा दूंगा। ऐसे बंदे का जो छुप रहा है, याद रखना। फिर बोलना पड़ जाएगा, फिर देख लो 80 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं नहीं चाहता वो चीज़। फैमिली के साथ में, अरे बाकी लोग भी तो हैं, सबकी फैमिली थोड़ी ना होगी साथ में। कोई नहीं है। अच्छा एक बार देखो हैंड रेस किसी का हुआ है सर या नहीं? नहीं नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा पहले जैसे होता था ना कि अक्कड़ बक्कड़ करके पकड़ते थे, कौन पकड़ा रहा है, देखते हैं कौन पकड़ा रहा है यहाँ पे। अक्कड़ बक्कड़ पकड़ के पकड़ ले। 1 मिनट रुक जाओ। यार आप काव्या जी मुझे लग रही है कि एकदम माइक ऑन कराना चाहिए उनका। या फिर मुझे लग रहा है कि नंदिनी जी को ऑन कराना चाहिए। या फिर मुझे लगता है दीपक, दीपक नाम है आपका, उनको ऑन कराना चाहिए। या फिर मुझे लग रहा है फिर कौन 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 आएगा हाथ में? चलो ठीक है, एक लोग मिल गए। अब आप कौन कराते हैं? आई थिंक आपका बैकग्राउंड वगैरह भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पेड़ पौधों को साइड करो आप, माइक ऑन करने का ऑप्शन क्या होगा? और ऑन कर लो आप। अच्छा आप नहीं करना चाहोगे, चलो कोई ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, आज बात करूंगा तो ही सेशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा सेशन। सेशन तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोग बात करोगे। अब भाई देखो बताओ यार, अभी मैं सर को बोलूंगा कि सर फिर स्किल बिल्ड वालों के अंदर दम नहीं है भाई, फिर कैमरा ऑन ही नहीं कर पा रहे, बताओ। मैं तो बोल दूंगा सीधे। अब आप देख लो भाई, सर के सामने फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी, एक एक लोगों का नाम याद है जिसने जिसने अभी मना किया है। क्योंकि मैं तो ऐसा बंदा हूँ भाई, काम कर रहे हो तो दिल खोल के काम करो। कि भाई सर बुला रहे हैं, हाँ सर ने बोला छत से कूदना है, कूद जाएंगे सर एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक, चलो एक लोगों को और ऑन करा लो। भाई काफी दिक्कत में लग रहा है मुझे। आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन क्या होगा? अगर आप ऑन कर सकते हो तो बताओ। वॉइस आ रही है भाई? हाँ सर, आ रही। कैसे हो आप? कैसे हो भाई? बढ़िया है सर। बढ़िया हो? हाँ। तो अभी मैंने माइक ऑन करा है, फिर आप बोले तो आपने खुद से क्यों नहीं बोला कि ऑन करना है? मुझे ये बताओ पहले। नहीं सर, सामने से आके नहीं बोलता मैं अभी। सामने से आके नहीं बोलते आदत हो? नहीं है ओके। इतनी। ओके आदत नहीं है आदत। इतनी। आदत डालो भाई, सेल्स में हो, सेल्स में कहते हैं ना बेशरम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता आपको अपने प्रोस्पेक्ट के पास हाँ। कितनी बार जाना पड़ जाएगा। हाँ। समझ में आया? चलो ठीक है कोई ना। तो आप मुझे पता एक बार अपने सेल्स का क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब मैं अगर आपको 10 लीड देती है, ठीक है, बात को मान के चलते हैं। हाँ। अगर मैंने आपको 10 लीड्स देती है तो आप क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मुझे ये बताओ। पहले तो लीड का के पास अपना नंबर सेव करवाऊंगा। हम्म। लीड का नंबर सेव करूंगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद अब कंपनी की इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके। इन्फॉर्मेशन में क्या दोगे आप? और इंफॉर्मेशन में कंपनी के फाउंडर शिवा भाई है, तो हम्म। वो फिर कंपनी के कितना रेवेन्यू, मतलब कितने इनकम हम कमा सकते हैं, कितने पैकेजेस हैं, एंड ऐसे ही। तो ये चीजें आप कॉल पे उन्हें बताओगे या फिर वीडियोस वगैरह उस पर आप बताओगे? वॉइस नोट में और वो कंफर्टेबल हो गया तो कॉल करके बताऊंगा। ओके, वीडियोस वगैरह हैं आपके पास, प्रेजेंटेशन आपने बनाया हो? नहीं, वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। उसने वॉइस नोट नहीं बना, मैं भेजता हूँ कि हमारे कंपनी का फाउंडर ऐसे शिवम सर हैं, और ये कंपनी राजस्थान की है वैसे। ओके डन, समझ गया। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 1 मंथ हो गया। 8 मंथ या 1 मंथ? एक। अच्छा 1 महीने हो गए, ओके। ठीक है, कुछ इनकम वगैरह हुई कि अभी सब प्रोसेसिंग में चल रहा है? हाँ, 700 के आसपास हो गए। 400 के आसपास हो गई, ओके चलो ठीक है, बढ़िया है यार। 1 मंथ में अगर आप इनकम करना स्टार्ट कर लिए, दैट्स ग्रेट। ठीक है कोई नहीं, तो अभी चैट से मुझे सभी लोग बताओ क्या यही प्रोसेस सब लोग फॉलो करते हो?
क्या यही प्रोसेस फॉलो करते हैं या फिर कुछ डिफरेंट करते हो आप लोग? ठीक है भाई, बात करके आपसे अच्छा लगा। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, अभी बैठना आप 3 दिन, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस करने की। समझ में आया क्या? ठीक है। कोई और, कोई और कैमरा ऑन कर सकता है, माइक ऑन कर सकता है, जो बोल सकता है? सर मैं बताती हूँ सर, बट विदाउट कैमरा ऑन किया, ठीक है, ओके ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, किसी के अंदर तो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपको देता हूँ। माइक ऑन करने का ऑप्शन आपके पास गया होगा, आप एक बार माइक ऑन कर लो। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मुझे बता दो आपको। क्या आ रही है वॉइस? आपके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या नाम है आपका? और है हाँ अभी आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है। ओके, आपकी आ गई। सर। आपको बताइए। यस सर। सर मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास किसी लीड्स की इसका मैसेज आता है, ठीक है, तो मैं ना उसे ना मतलब मेरे पास कुछ लाइंस है, जैसे कि आई एम अमरदीप कौर डी साइड, ऐसे लिखा हुआ होता है, और उसमें लिखा होता है कि मेरा नंबर सेव कर लो, ये ऐसे वैसे मतलब उसमें लिखा होता है कि नेम एज स्टेट, विद आप स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, और नीचे लिखा होता है कि सेव माय नंबर एंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। मैं ये वाला पैटर्न होता है उन लोगों को भेज देती हूँ। तो उससे क्या आता है, वो लोग मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं अपनी अपने बारे में सब कुछ उनको बता देती हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे मतलब कि स्किल बिल्ड में होता है, मैं सिंपल से उनको ना मतलब स्किल बिल्ड के बारे में सिंपल सा उनको समझा देती हूँ कि हाँ स्किल बिल्ड है क्या, इसमें क्या होता है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं उनमें अपना मतलब कि जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड करती हूँ, ठीक है। ओके। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि देखो डियर, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, उनको ना मैं एक वॉइस मैसेज सेंड करती हूँ कि डियर मैं आपको एक वॉइस नहीं सॉरी मीन्स कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करती हूँ, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। उसको अच्छे से देखना, अगर वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी और क्लियर कर दूंगी। और मैं वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, ये वाला मैं उनको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब वो वीडियो देख लेते हैं और मुझे मैसेज ओके। करते हैं, अगर उनको डाउट होता है तो वो मुझे पूछ लेते हैं या फिर कॉल मैसेज कर लेते हैं, मैं उनके सभी डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप मुझे यस। बताओ कि आप लीड लाते कहाँ से हो? यस सर। लीड आती कहाँ से आपके पास? सर मेरे पास स्नैप से भी आ जाती हैं और इंस्टाग्राम पे से भी आ जाती हैं। तो लीड आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आती है, राइट? वहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर शेयर करते होगे, फिर वहाँ से आपके व्हाट्सएप पे आती है। यस सर, अब जैसे कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं उनको नंबर सेंड कर देती हूँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। ओके, अब फिर आप वीडियो शेयर करते हो, वीडियो देखने के बाद कॉल करते हो या मैसेज करते सर हो, मैं फिर सारी चीज़ें फिर एक एक्सप्लेन वीडियो करते हो? शेयर करती, पहले पता समझाती हूँ, उसके बाद मैं उनको वीडियो शेयर करती हूँ। ओके, मीन्स समझ थोड़ा बहुत गया। ट्रस्ट बिल्ड करती हूँ, उसके बाद उनको वीडियो सेंड करती हूँ। जी सर। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया, थैंक यू, आपने इतना जी। सारा कुछ बता दिया। एंड जिन लोग अलग प्रोसेस फॉलो करते होंगे वो भी एक बार देख लो, ये प्रोसेस बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोसेस के। तो ये सही है। ठीक है, कोई ना, अभी मैं आपको ना 3 दिन की सीरीज में इससे भी बेस्ट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आप उसे अप्लाई करके ओके और भी सर। अच्छा कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। सो देखो, बेसिकली आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आज मैं आपको इतना बस बताने वाला हूँ जो आप समझना ध्यान से, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे एक आप लोगों को प्रोसेस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि क्लोजिंग कॉल करके अगर आपको मैं दे दूँ, तो आई थिंक, मुझे बहुत लगता है बहुत बेटर हो सकता है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास चली जाए, मज़ा आ जाएगा। ये हम कर लेंगे डे 2 में, ठीक है, कल के सेशन में। कल आपके सामने एक लाइव लीड को उठाऊंगा, पुरानी लीड,
कॉल करूंगा, बात करूंगा, क्लोज मारेंगे उसको। ठीक है, कल आपके सामने 3 4 लोग हो, चलो इससे मेरा ही फायदा है भाई, मुझे क्या करना है भाई, मैं मेरी क्लोजिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। चलो मैं स्किल बिल्ड के लिए ही क्लोजिंग करता हूँ। ठीक है, मैं इसका डिटेल कल देख लूंगा क्या क्या है, और इसी के लिए क्लोजिंग कर दूंगा लाइव आपके सामने एक। समझ में आया? ठीक। और किसी को भी लीड चाहिए होगी तो बता देना आप लोग दो। ठीक है, ओके डन, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आज मैंने आपका टारगेट सेट करा लिया, आज थोड़ा आपका माइंडसेट बताया, आज आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई। आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कि देखो, पहले तो आप कुछ चीज़ को लेके इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करो, पहला तो लीड्स को लेके। ठीक है। दूसरा, आप जो भी कहते हैं ना स्टोरी मार्केटिंग्स वगैरह, मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ ना, स्टोरी कुछ भी लगा देते हैं, मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी। अभी मुझे पता है तो काफी सारे लोग होंगे जो ऐसे स्क्रीन, अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, स्टोरी लगाएंगे। ठीक है, मैंने देखा है, मैं अपनी टीम में देखा हूँ, दूसरों की बात ही छोड़ दो आप। अब पता है क्या लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे, ध्यान देना, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ वो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। टुडे बेस्ट मीटिंग बाई सर, मतलब वो सर के ऊपर से जा रही होती है टेक्स्ट। फिर नीचे बड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं कि बंदा लीड देखता है, बोलता है भाई साहब ये क्या हो रहा है, सर तो मुझे दिख ही नहीं रहे, टेक्स्ट हटाओ कहाँ से मैं। ऐसी स्टोरीज बनती हैं। हम्म? आप ही लोग बनाते होगे, आप लोग के बीच में कुछ लोग हैं जो ऐसी स्टोरीज बनाते हैं। भाई एटलीस्ट एक काम आप कर सकते हो कि जब आप मीटिंग्स की स्टोरीज बना रहे हो तो ऊपर और नीचे लिखो, बीच में जो मीटिंग चल रही है उसका स्पेस छोड़ दो ना। वो क्यों कवर कर ले रहे हो आप, वो आपका स्पेस नहीं है। और 10 लाइन लिखने से मीटिंग की स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी, एक लाइन बेस्ट। मतलब आपको अगर, मतलब होना चाहिए, अगर मैं आपको जो 2 दिन में सिखाऊंगा ना, नेक्स्ट 2 दिन में, उसके बाद से आप अंदर से बोलोगे कि सर मैंने क्लोजिंग करी है, लीड क्लोज होगी, होगी तो होगी। समझ में आया? और अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड करना मैं वो बता रहा हूँ। अभी देखो मैंने बोला माइक ऑन करो, अगर मैं पता मैं जिस जब मैं फर्स्ट कंपनी में ज्वाइन हुआ था, तो मैंने क्या करा, सर ने बोला कि एक बार माइक ऑन करो, मुझे बताओ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना होता है, कौन मेरी लीड बनेगा, मतलब वो बोल रहे थे कि आप मेरी लीड बनो, मैं ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूँ, कोई माइक नहीं होना। मैंने कहा सर मैं ऑन करूंगा, मैं बोलना चालू, मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऑब्जेक्शन। मैं तो सर को बोला तो सर पैसा नहीं है सर, फिर आके बोल रहे ऑब्जेक्शन हैंडल कर, सर पापा से मुझे बताऊंगा, फिर पापा बोलते सर मम्मी एक बार बात कर लूँ हो जाएगा क्या। फिर वो, सर सर थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा टाइम वाइम नहीं है। फिर वो बोले, फिर एक और ऑब्जेक्शन, जितना हो पाता था मैं सीखने का ट्राई करता था उनसे। मैं माइक ऑन किया, दैट्स वाई कि आज मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग वहां पे हो। मैंने उठा, मैं बोला। अच्छा कौन कौन उसको जानता है, हिटलर को कौन कौन जानता है? हिटलर को, हिटलर को जानते होगे। पता है उसकी हाइट कितनी थी? हाइट पता है कितनी थी? हाइट बता दे आप। अच्छा आपकी हाइट क्या है बताओ, आप लोगों की हाइट क्या है बताना मुझे। हाइट क्या है फिर मैं बताता हूँ आपको, वो कौन था और कितना था। 6 फुट के आई भाई साहब, 6 फुट 5.9, 6 फुट आई। मतलब सब लंबे लंबे खड़े हैं, मतलब एक बार अगर ग्रोथ बिल्ड्स का इवेंट हो जाए तब तो सब के सब भाई लंबे लंबे खड़े रहेंगे। ओके, मतलब 5 5 और भाई वो 4 फुट का लड़का था वो, 4 फुट का। हिटलर 4 फुट का, जिसने पूरे देश को हिला के रखा था। किस पे? बोलने के दम पे, अगर वो एक बार बोल देता था ना तो लोग ही हिल जाते थे। तो कॉन्फिडेंस, दैट मीन कॉन्फिडेंस। आप खुद सोचो। अच्छा, गांधी जी को कौन जानता है बताओ, ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। एक कपड़ा ऐसे पड़ता था और पूरा देश पीछे चलता था उनके। कॉन्फिडेंस। भगत सिंह को क्यों जानते हो? कॉन्फिडेंस। फांसी लगने के पहले बोलने की भाई आओ गले मिलते हैं। कौन भाई इतना दिख रहा है बताओ। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो भाई अपने अंदर, तभी लीड से क्लोजिंग हो पाएगी। अब ये नहीं कि आप हेलो हाय कर रहे हो, हाँ लीड बोल देगी, सर ये कैसा, सर कटे भाई क्या बोलूं मैं, कॉल कट। ना ना बेटे, मैं कहता हूँ गलत ही बोलो, लेकिन बोलो जरूर, गलत ही बोलो, बोलो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो भाई। कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि एटलीस्ट बोल पाओ।
बोल पाओ आप खुद सोचो, मीटिंग में नहीं बोल पा रहे हो तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप अपनी लीड से कैसे बात करते होगे। मैं भाई ऐसा मैं चाहता हूँ कि स्किल बिल्ड ऐसा हो ना कि लड़ाई हो जाए एक दूसरे के बीच में, अबे भाई तूने कैसे माइक ऑन कर लिया, मेरा ऑन होना चाहिए था। हाँ भाई, मत कट फिट जाओ, ऐसा होना चाहिए। तब मजा आता है उस कंपनी में ट्रेनिंग लेने में, तब मजा आता है। अभी मैं एक कंपनी में गया था ट्रेनिंग लेने, वहां पे पता है क्या सीन है, मैंने बोला माइक ऑन करो भाई, धड़ाधड़ माइक ऑन हो गया। मैंने कहा भाई आराम से ठहर जाओ ठहर जाओ। चैट सेक्शन में एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं कि यार पुनीत तुमने क्यों माइक ऑन कर लिया, मुझे ऑन करना था। तो ऐसा होना चाहिए। सर आई एम कॉन्फिडेंट ऑन चैट, बस वही चीज है ना, फिर जीवन वही रह जाएगा आपका। देखो जो है साफ सीधी बात, मैं देखो किसी की गलत वो नहीं करता हूँ कि हाँ आप गलत कर रहे हो फिर मैं बोलो अरे वाह वाह बल्ले बल्ले, वो नहीं, काम नहीं भाई। सीधा मुंह पे बेइज्जती करते हैं हम लोग, ठीक है, तभी बंदा आगे बढ़ता है। एक टीचर था मैथ्स वाले टीचर, भैया बस सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन फिर तुम्हें हम बताते हैं। फिर जब पढ़ती थी अगले दिन सॉल्व होके आते थे, बस वही चीज करना है कि जहां पे मैंने बोला ये काम नहीं हुआ फिर वहां पे बस बेइज्जती करो, ताकि सामने वाला कल काम करके आए कि बेइज्जती ना हो मेरी 80 लोगों के सामने। बस वही करना है। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, अगर वो टास्क हो गया कल तो ठीक है, नहीं तो फिर माइक ऑन करेंगे एक लाइन से सबके बेइज्जती करना चालू करेंगे, तभी आप लोग काम करोगे। मैं तो कर देता हूँ अपनी टीम में भाई, मैं ना रुकता। कह रही सर पता है लीड ना बोली ऑब्जेक्शन, मैंने कहा ऑब्जेक्शन आईडी नहीं सीखे हो, पागल बैठे हम लोग, सिखाया है आपको, ऐसे बोलता हूँ। और बंदा कहता है अगले दिन से भाई है ना ना ना, सीखना पड़ेगा मुझे। फिर धड़ाधड़ क्लोजिंग आना चालू हो जाती थी। जहां पे लगता है कि प्यार से रखना चाहिए वहां पे आप प्यार से रहो, जहां पे लगता है कि भाई फिर ना, आप खुद सोचो यार स्किल बिल्ड कंपनी है, मुझे मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा प्रमोट करने का तो आप कैसे करोगे। आप ये सोच के काम करो ये कंपनी आपकी है। अब अगर आप ये सोच के काम करना स्टार्ट कर लिए कि ये कंपनी ही आपकी है, आपके ही काम करने से कंपनी आगे बढ़ेगी, तो सोचो आप कितना टर्नओवर जनरेट करो, क्यों? क्योंकि आप ही को सेल्स लेके आना, आप ही को लीड लेके आना, आप ही को कंटेंट बनाना, आप ही को प्रमोट करना, आप ही को स्टोरी मार्केटिंग करनी है, आप ही को भाई सब कुछ आप ही को करना, तो ऑटोमेटिक आपका काम होने लगेगा। ये सोच के काम करो। भाई मैं जो काम करता हूँ मैं सोचता हूँ मेरा है बस, दैट्स इट। ये नहीं किसी और का है, वो काम मेरा है, मुझे करना है, फिर वो काम सबसे बेस्ट होता है। अच्छा कौन कौन यहाँ बैठा जो ये सिर्फ सोचने के लिए काम कर रहा है कि सर मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा है लाइफ में सब सेट है, जीवन सेट। अच्छा जीवन सेट होने से ना एक चीज याद आ गया, पता है सबके घर का सोफा सेट है, बेड सेट है, अलमारी सेट है, लेकिन किसी का भी माइंड सेट नहीं है। ये चीज मुझे पता है, यहाँ पे किसी का माइंड सेट नहीं है। फिर कौन कौन है यहाँ पे जो बोल रहा है कि सिर्फ पैसे कमाने सर, सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसे, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे आया हूँ पैसे। हाँ किसी का स्किल सेट भी नहीं है। हाँ बहुत सही बात है। ये सर पैसे कमाने आए हो आप नंदिनी जी, पैसे कमाने आए हो, मतलब पैसा और स्किल दोनों सीखना है ना, एक ही चीज बताओ, पैसा या फिर पैसे के अलावा जितनी भी चीजें आती है, क्योंकि पैसा अलग हो जाता है और बाकी चीजें अलग हो जाती हैं। स्किल सीख के पैसा कमाने हैं, पैसा अच्छा ठीक है, साक्षी जी बोलिए पैसा कमाने हैं। मैं कहता हूँ कितने पैसे चाहिए आप बताओ, 200 करोड़ मैं आपकी जेब में रख रहा हूँ, 100 करोड़ मैं आपकी जेब रख रहा हूँ, उसके बाद आप खुश हो क्या? मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ कमा लो, मैं आपको स्टेज पे लेके जा रहा हूँ, स्टेज पे बोल ही नहीं पा रहे हो तो फिर कोई मतलब। अभी मैं एक इवेंट में गया हुआ था, ठीक है, वो एक, बोलना नहीं चाहिए, एक हाउस वाइफ है, उन्होंने आई थिंक आई गेस 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए एफिलिएट से, कितना? हाउस वाइफ है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए स्टेज पे, और वो भी 2 साल के अंदर। बहुत अच्छी बात है यार, 2 साल के अंदर मतलब समथिंग समथिंग आप ये समझ लो, 1 करोड़ 40 लाख यानी कि 50 20 मतलब 70 लाख एक साल के अंदर, 70 70 लाख रुपए एक साल के अंदर। मतलब पर मंथ 5 6 लाख 7 लाख का टर्नओवर उनका जाता था, 10 लाख रुपए पर मंथ। पता है उनको स्टेज पे माइक दिया गया ना, तब पता चला इनकी असली औकात, बोल ही नहीं पाई, बोल ही नहीं पाई। पता है वो बोली तो वैसे, तो आज आप लोगों को उनकी सांस फूलने लगी। क्या वो पैसा वहां मैटर किया क्या? मुझे बताओ क्या पैसा वहां पे मैटर किया? पता है वहां पे जैसे हमारा एक दोस्त है उनका वहां पे
पूरा मीडिया है, तो वो गए थे वहां पे शूट करने, मैं लेके गया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि भाई पता है ये 20 लाख वाला अच्छा बोल के गया है, ये कौन है जो 1 करोड़ 40 लाख कमा के बैठी है। अब वो मुझे ऐसा बोला, मैं कहा भाई यार क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ 40 लाख कमाई है, कह रहा है ये बोल ही नहीं पाई। तो मतलब अगर भाई हो ना, कॉन्फिडेंस है ना, तो आपकी जेब में 0 रुपए है, लोग आपको बोलेंगे भैया आप बेस्ट हो। सच बताओ, कभी कभी किसी दोस्त को आप देखो, अगर आपका कोई दोस्त होगा कुछ भी नहीं लेकिन फालतू कुछ जाता है पहले, लेकिन नाम उसी का होता है। होते होंगे कुछ लोग, अगर लड़के हैं तो रिलेट करेंगे। आप लोगों में कोई दोस्त तो ऐसा होगा जो कूद जाता होगा सबसे पहले, क्या मुझे आता है, मुझे मुझे मुझे, और उसका ही नाम होता है। जैसे होता नहीं, अक्षय कुमार किस मूवी में सीधे पहले चला जाता है ऐसे ऐसे, कि नहीं नहीं मुझे मुझे, वही चीज है। तो पहले भाई थोड़ा अपने आप को भी बिल्ड करना स्टार्ट करो, आप एक ऐसे पर्सन बनो कि लीड आके आपको बोले कि मैंने इनके साथ ज्वाइन करना है। हाँ, वो आके ये बोले किसी कंपनी के साथ नहीं, आपके साथ करना, भले आप किसी भी कंपनी, वो डजेंट मैटर। ऐसा इंसान बनना स्टार्ट करो। ऐसा इंसान बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों को मास्टर करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, चलो मैं आपको ना एक हैक दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हो, ठीक है? आपका नेक्स्ट 10 साल का टारगेट क्या है? अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग सब लोग थोड़ा सोचना मेरी बात को, मेरी बात को सोचना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांति 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 शांति, थोड़ा सा माहौल शांत करो, ठीक है? अभी 10 साल का सबका एक टारगेट होगा, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, फैमिली खुश रहे, मजे में लाइफ कटे, नाइट पार्टी कर रहे हैं, दिन में पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पार्टी कर रहे हैं, थाईलैंड घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, पूरी इंडिया घूम चुके हैं, थाईलैंड भाई, देश के बाहर जा चुके हैं, मार्स पे चांद पे जा चुके हैं, चांद से वापस आ चुके हैं, सब हो गया आपका, सूर्य पे जा चुके, सूर्य से वापस भी आ चुके। अब इसके बाद क्या करना है मुझे बताओ, इसके बाद का क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? एक होगा ना कुछ, मोदी जी से आएंगे, मैं कहता हूँ मोदी जी को लेके भाई वर्ल्ड टूर करके आ गए, अब बताओ क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या होगा, मतलब क्या करोगे आप? मर जाना है, मरे मरने और इसके बीच की बात कर रहा हूँ भाई, इसके बाद से तो फिर वो मुझे ही पता है कल किस कौन देखा है। इसके बाद का कोई सोचना है अपने, वो भी बन गए, उसके बाद बताओ। गरीबों में दान बोला, ठीक है, ठीक है, पहला मैंने पकड़ लिया, पहला पकड़ लिया, गरीबों में दान करना है, ओके आगे और? ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। बस यही लाइफ जीते रहना है, फिर वही है, फिर मतलब ही क्या आपके लाइफ जीने का, जब सब कुछ मिलने के बाद वैसे ही चलने देना है। अरे लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं तो मजा आता है भाई। इलॉन मस्क बनना है, चलो वो भी बन गया, उसके बाद बताओ क्या करना है? अब बताओ। एक चीज मैंने मतलब, एक बंदा यहाँ पे सही बैठा था जिसने बोला गरीबों में दान करना है। अनाथ आश्रम में जाके हेल्प करना, चलो ठीक है, ये भी हो गया। पता है इस चीज के बाद एक ही चीज बचेगी, क्या दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे को सिखाना है कि कैसे यहाँ तक आना है, यही दो चीज बचेगा। उसके बाद से तो फिर आपको टपकना है, वो तो भाई वो तो भगवान के लिखा हुआ है, वो तो जाना ही जाना है। दो चीज बचेगा, बचेगा ना? वो काम आप आज क्यों नहीं करते? जो चीज इतना सब कुछ अचीव करने के बाद करना था, वो आज आप आज करना चालू करो ना, लोगों की हेल्प करना चालू करो और ज्ञान देना चालू करो, सिखाना चालू करो। भाई सिंपल सी बात है, जो चीज 10 साल बाद होने वाली थी वो आज आप कर रहे हो, इट मीन वो 10 साल का रिजल्ट आपको देगी, देगी कि नहीं देगी? मेरा एम क्या था कि मुझे पैसा कमा लूंगा, सब हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एंड में क्या लोगों को सिखाऊंगा। मैं आज वही चीज करना चालू कर दिया, मुझे वो सब कुछ मिलना चालू हो गया। हम लोग आज का भाई, 10 साल बाद करना वो अभी कर लो ना। 10 साल बाद वही मेहनत करनी है, एक सीईओ की लाइफ जीनी है। अच्छा कौन कौन यहाँ पे ट्रेनर बनना चाहता है, किसका किसका माइंडसेट है ट्रेनर बनना? किसका किसका माइंडसेट, कौन कौन ऐसा सोच के बैठा था क्रिकेटर बनना है? कौन क्रिकेटर बनना चाहता है? जो क्रिकेटर बनना चाहता था वो सी टाइप कर दे, जिसको ट्रेनर बनना है वो टी टाइप कर दे। ट्रेनर इन द सेंस इसमें ट्रेनिंग, ये नहीं कि आप जिम में जा रहे हो, ट्रेनिंग वो सब ना, टी 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 भाई सबको टी टी टी, सी सी कुछ लोगों का है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ भाई, जितने लोग बोले हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आपको पता ना अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर वाली लाइफ जीनी पड़ती है। आप जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, दिन में प्रैक्टिस करते हो, सारी चीजें होती हैं, आते हो, राइट? यही होता है ना? एक बार मुझे बताना जितने लोग सी टाइप के हो, यही होगा ना? आप जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, दिन भर ये करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो सही से जो खाना वो खाते हो, मतलब एक क्रिकेटर वाली लाइफ जीते हो। तो अगर आपको एक ट्रेनर बनना है तो क्या आपको ट्रेनर वाली लाइफ जीनी पड़ेगी? यस। अब एक ट्रेनर रहता है कैसे? बुक्स पढ़ता है, काम को लेके टाइमली रहता है,
और क्या करता है? एक्सरसाइजेस करता है, मेडिटेशन करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, रिसर्च करता है, कंटेंट बनाता है, आराम से सोता है। तो भैया जब ट्रेनर बनना है तो ट्रेनर वाली लाइफ जीना स्टार्ट तो करो, तभी तो मिलेगी, तभी तो मिलेगा। सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। अभी बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे 9 बजे उठते हैं, फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद से काम करने बैठो, टाइम डिसाइड करो, बुक्स पढ़ो अलग अलग, देखो और बेटर क्या कर सकते हो इस बिजनेस में, और अच्छा कैसे कर सकते हो, आप स्किल बिल्ड में टॉप 1 पे कैसे जा सकते हो। देखना चालू करो, सीखना चालू करो, दूसरों के फीडबैक देखो, प्रोडकास्ट देखना चालू करो, तब तो कुछ होगा। आज भाई 9 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर लेने से सब कुछ ना होगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, याद रखना। मैं तो 2 दिन में सिखा के चला जाऊंगा, काम आपको करना पड़ेगा। बात सीधी सी है। सर मैं तो 5:30 बजे जग जाता हूँ। अरे भाई साहब क्या बात है, जग के क्या करते हो भाई? फिर सो जाता हूँ। अरे पता है क्या हुआ, सुन। मैं मम्मी से बोला, मम्मी भैया मम्मी देखो यार अब बहुत ज्यादा हो गया, पैसे वैसे कमा रहा हूँ, मुझे 5 बजे उठाया, टाइम नहीं मिला काम करने का। मम्मी ने बोला ठीक है 5 बजे उठा देंगे। मैं उठता था 7-8 बजे, 10 बजे मैं उठा। मम्मी 5 बजे उठाई, मैं बेड से ऐसे उठ रहा हूँ, फिर वापस बेड पे सो जा रहा हूँ। फिर बज गए 8। फिर मम्मी बोले उठे क्यों नहीं? मैंने बोला मम्मी पता है वो उठ रहा था, बट हवा ने ना वापस कर दिया कि 7 बजे उठना है। लेकिन भाई वही बेड पर से उतरो ना, बेड पर से उतरना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप कैसे काम कर सकते हो? सेल्स ऐसे नहीं होती, सेल्स से पहले आपको यहाँ स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सेल्स ऐसे ना हो पाएंगी भाई। आपको पता होना चाहिए लीड के सामने कब कैसे बोलना है, कि कब क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। अगर लीड बोली पैसा नहीं है, पता है आपको, तुरंत लीड तुरंत ऑब्जेक्शन देती है, याद रखना आपको। लीड तुरंत बोलती है ये काम, हाँ नहीं सर नहीं करना है मुझे। अब वहां पे आपको क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग क्या करते हो पता है? अब लीड ने बोला पैसा नहीं है, अब आप ये सीखने लग जाते हो कि लीड अगर बोलती है पैसा नहीं है तो क्या बोलना है। मैं कहता हूँ भाई, तो ना सीख के अब मेल्टिंग सीखो, मतलब कुछ ऐसी चीजें सीखो जिससे वो आए ही ना बात। इसके बारे में सोचा है क्या कभी, कि ऐसा एक मेरे पास सिस्टम रहे जिससे वो ऑब्जेक्शन ही ना आए, मैं ऐसा बात ही करूं। इसके लिए ये चाहिए, ये जो कि अभी आपका उतना सही नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। जितना मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसे बीच में ऐसे हिल रहा है, उसको एक जगह ऐसे रखो, थोड़ा दिमाग को यूज करो। आपको पता है, आपको पता है एक वर्ड भी मैटर करता है, याद चीज पता है ना? सबसे बड़ा एग्जांपल, आपने जिनके साथ ज्वाइन किया था एक बार सोचना उन्होंने आपसे कैसे बात की होगी। द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको मिल और कोई नहीं दे सकता है, बेस्ट। आज आपका ये टास्क है कि आज आप सोने से पहले एक काम करना, बैठना और एक बार सोचना कि मैं बता दूंगा ये अभी 2-3 दिन की ट्रेनिंग में ना पूरा मैं आपको क्लोजिंग सॉल्व कर दूंगा, चाहे वो ऑप्शन कुछ भी हो। एक बार सोचना कि कैसे उन्होंने बात की होती है, कैसे उन्होंने प्लान एक्सप्लेन किया है, कैसे क्या किया है, वो सारी चीजें आप एक बार देखना और वो चीजें आप खुद अप्लाई करना चालू करना। बाकी तो कल मैं बता ही दूंगा कैसे क्या करना है, बाकी तो कल मैं समझा ही दूंगा आपको प्रॉपर। समझ में आया? आज का टास्क यही है आपको कि प्रॉपर पहले आपकी स्पॉन्सर ने आपको कैसे बात करी थी, पूरा व्हाट्सअप चैट उठा के भी देख लेना कि कैसे बात हुई थी, और पूरा नोट डाउन करना ऐसे 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 ये हुआ था। और वो चीजें फिर एक बार कल लीड पे अप्लाई करना। सेकंड टास्क, अभी तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप लोग लगाओगे ही, जितनी भी पुरानी लीड आपके पास है, जितनी भी पुरानी लीड आपके पास है, उनको मैसेज कर दो हैप्पी बर्थडे, सबको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, सबको मैसेज कर दो सबको। अब एक बात बताओ इससे होगा क्या? कई सारे लोग बोलते हैं सर लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलते हो ना, नहीं रिस्पॉन्स कर रही है। हैप्पी बर्थडे बोलो, बोलेगी क्या क्यों भाई हैप्पी बर्थडे, मेरा तो बर्थडे नहीं है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपके नेम का ना एक और पर्सन है, वो मेरी टीम से है, मुझे मुझे लगा कि गलती से उसने ना फाइनेंस, उसने इन्फिनिटी से स्टार्ट कर लिया था तो मुझे लगा उसका ही बर्थडे था, सॉरी सॉरी मैंने आपको गलती से और बताओ क्या हाल चाल है, बढ़िया है? बस भैया तुम तो गए, अब लपेटे में हो तुम मेरे, खत्म। सिंपल सी बात है, जाकर ट्राई करो ना, हैप्पी बर्थडे डाल दो सबको, सबको हैप्पी बर्थडे डालो। एंड देन बस एक ही बात बोलना है,
अच्छा आपका बर्थडे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपका नेम का है ना, मेरा टीम में है जिसने इन्फिनिटी से, अभी मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें चीजें यूज करी, पता है क्या? मैंने उससे बोला कि इन्फिनिटी से, सबसे बड़े पैकेज से, पहली बात तो। और अभी रिसेंट में ही स्टार्ट किया उसने। अब मुझे लगा आप ही का, मैंने गलती से आपको मैसेज कर दिया, इतने सारे लोग हैं ना, क्या करें हम, ब्लॉक कर देते हैं तो। एक चीज बताऊं, जब भी कोई ब्लॉक करे, प्रूफ मांगने लगे तो, हाँ भैया, अब मैं अगर बोलूँ कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर लाइव लोकेशन भेजो, सर वीडियो बना के भेजो कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ। आप अपने माइंड में ही सारे डाउट बना लेते हो भाई, पहले करके तो देखो, पहले करके तो देखो, जब मांगेगा तब मेरे से बोलना, पहले करके तो देखो भाई। बोला मेरी टीम में स्टार्ट किया इसने, और करना है भाई। बोलता अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको गलती से मैसेज किया, सॉरी फॉर दैट, और बताओ क्या चल रहा है, हाल चाल बढ़िया। मैं तो ऐसी बात करता हूँ। एक बंदे ने क्या किया, मैंने उसे हैप्पी बर्थडे डाला, तो उसने मुझे डायरेक्टली कॉल किया, कहता भाई आपका मैसेज आता हैप्पी बर्थडे, मेरा तो बर्थडे नहीं है। मैंने कहा और अरे सॉरी भाई, गलती हो गई, एक मिनट, 2 मिनट रुकना। मैं 2 मिनट कॉल ऑन करके बैठा हुआ था, 2 मिनट बाद फिर कॉल उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये गलती से ना, मैंने, मेरी लीड थी, मेरी टीम का बंदा था, उसका बर्थडे था, मैंने आपको मैसेज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। और बताओ क्या हालचाल बढ़िया है भाई? बोला हाँ और बढ़िया, और बताओ लाइफ में क्या चला, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। ओके यार, काफी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई थी, मस्त है जीवन। हाँ भैया मस्ती है ये वो, क्या दिक्कत हो गई बताओ, ऐसे करते करते फिर क्लोजिंग। जब आप बात करना स्टार्ट करोगे, लोग आपके साथ खोलना, आप पता है क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में एक चीज है, बेचना है बेचना है बेचना है बेचना है बेचना है। कभी लोगों की प्रॉब्लम सुनना सुनना बैठना चालू करो, लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो गए। एक लीड आई जो, जिसने मेरे साथ बात करते करते मेरा 1 घंटा खा लिया, खा नहीं लिया, मैं एक चीज और बताऊं, ग्रेटफुल हूँ, बैठ के अपनी प्रॉब्लम बता रही है। भाई जो रो रही है, वो जो रो रही है, जिस लेवल की रो रही थी कॉल पे, एक टाइम से मुझे रोना आ रहा था भाई, क्या बोल रही है यार। मैं माइक म्यूट करके, मेरे मतलब मैं ऑफिस में तो 2 3 लोग हैं, मैं उनके सामने स्पीकर पर रख दिया, और हम लोग बैठ के मस्त आराम से बैठे और उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। मैं कहा बताओ यार, कितना कष्ट है जीवन में। और उसी लीड ने सबसे हाईयर पैकेज से ज्वाइन करा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। क्यों? क्योंकि पता है वहां से क्या हुआ, वहां से उसकी प्रॉब्लम पता चली, जिस प्रॉब्लम के बेस पे उसकी क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, लीड आपके साथ, अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे आके अपनी प्रॉब्लम बताओगे क्या, घर की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम बताओगे? नहीं बताओगे ना, क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो, ट्रस्ट ही नहीं है। तो लीड भी तो वही है, वो आपको ना जानती है ना आप पे ट्रस्ट है। तो बात ही ऐसा करना है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, जब बंदा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट करता है, वो ऑल भाई बस क्लोज है, इतने में तो क्लोज है वो बंदा। मैं आपको बताता हूँ नीड कैसे आइडेंटिफाई करना, अभी 2 मिनट आप माइक ऑन करो, अभी आप मुझे पूरा घर की कहानी बताने लग जाओगे अपनी। भाई उस लड़की का मुझे बात याद है, मतलब क्या बात करी थी भाई, पूरा मतलब क्या बोलूं, मतलब लड़के से लेके लड़की तक सब बता दी थी। वाह भाई, वाह मजा आ गया। अब जो समझ गया, जो समझदार है, समझ चुका होगा, सब बता दिया उसने, सब के सब। भाई बस सॉल्व। और वो टीम में आके सही अच्छा कर रही, क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हुई थी ना, कंफर्टेबल और ट्रस्ट बिल्ड हुआ इससे कि यार इसने मेरी प्रॉब्लम सुनी। आपकी आज आके कोई प्रॉब्लम सुन रहा है क्या, मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम सुन रहा है आपकी? सब आके अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। भाई सुनना चालू करो, लोग बैठे हैं बताने के लिए, आपको नहीं पता लोगों के दिमाग में क्या भसड़ मचा है। अभी मेरी यहीं पे ऑफिस में ही है, अभी क्लोजिंग कर रही, वो बोली मैम पता है यार, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है, ऐसे बोल रही है। मैंने कहा एक काम करना, स्पीकर पे करना माइक। पता है मैम, दिन भर ऑफिस में जाती हूँ, दिन भर ऑफिस में जाती हूँ, सॉरी ऑफिस कहते हैं, कहाँ पे काम करती है, ज्वेलरी के शॉप पे। दिन भर सॉली के साथ 7 से 7 काम करती हूँ, 12 घंटा। अभी बारिश हो रही है, भड़ा पड़ा लेके जा रहा है, जैसे लग रहा है गधों की तरह काम करवा रहे सर, मन तो कर रहा है मैम, ऑफिस मतलब मन तो कर रहा है उनको गोली मार दूं। एकदम खुल के बात कर रही है। अब इससे क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ तभी तो बताई, कंफर्टेबल हुई तभी तो बताई। अब मैंने उसकी प्रॉब्लम को नोट किया, क्या प्रॉब्लम नोट हुआ, कि भाई वो जॉब कर रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, और उसे ये सॉल्यूशन चाहिए बस। आगे चल के जो भी प्लान एक्सप्लेन करूंगा, बस यही एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारी ये 2 3 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगी। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है एक लीड को क्लोज करने के लिए, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। सुनना स्टार्ट करो लोगों का, भाई लोगों का सुनना स्टार्ट करो, लोग करना स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिक आपके साथ। आप बस अपना ही सिखाते रह जाते हो, भाई इन्फिनिटी ले लो, प्राइम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना भैया ना।
मैं कभी कभी ऐसा होता है कि लीड को मैं पैकेज ही नहीं बताता हूँ, सीधे बड़ा पैकेज एक ही बताऊंगा। कभी कभी होता है मैं उसे एफिलिएट ही नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रीलांसिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, बंदा क्लोज हो जाता है। कभी कभी पूरा बिजनेस बताने की नीड नहीं पड़ती, बंदा क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो कंफर्टेबल हो चुका है, उसे पता है कि भाई ये बंदा सही है, ये कर सकता है, ये मुझे सिखा देगा क्योंकि इसने मेरी पूरी बात सुनी है, बस वही है, दैट्स इट। बाकी स्टोरी मार्केटिंग तो ऐसा करो कि बंदा फ्लैट है सीधे आपके ऊपर। स्टोरी मार्केटिंग ऐसा जाना चाहिए आपका, मतलब अगर आप एक वर्ड लिख रहे हो स्टोरी पे ना, मैं बताऊंगा कल कैसे लिखना है। एक वर्ड भी लिख रहे हो तो वो वर्ड इतना अच्छा होना चाहिए, इतनी चीजें प्रेजेंट अच्छे से होनी चाहिए कि सामने वाला बोले कि भाई बढ़िया बंदा है। अच्छा, इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर ये चीज समझ गए तो आप स्टोरी मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लोगे, एक चीज समझ गए। ठीक है? अगर कोई बंदा आपसे मिलने आता है तो आप उसे कैसे दिखाओगे कि आप प्रीमियम बंदे हो, मतलब पैसे वाले हो, कि ये तो बंदा 2-2.5 लाख से नीचे की बात नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा? कोई एग्जांपल जो चैट्स में बता सकता है, आप लोग कोई कोई भी हो। प्रीमियम कैसे दिखाओगे आप अपने आप को? जैसे सपोज कोई मिलने आता है आपके ऑफिस में, कैसे प्रीमियम दिखेगा? कैसे 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे दिखेगा प्रीमियम? जल्दी, फटाफट फटाफट। बात करने के तरीके से, बिहेवियर से। यार मेरा फोन नहीं था, नहीं तो मैं आपको एक चीज दिखाता यार, कहाँ चला गया? बात करने के तरीके से, ओके ठीक है। बिहेवियर से, ओके ठीक है। लुक्स, वेज ऑफ स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है, ये सब मैटर करता है। बट पहले तो मैटर ये करता है जब वो आपके ऑफिस में एंटर करता है, जो आपके घर में एंटर करता है, वो घर का इंटीरियर, वो घर की चीजें अच्छी होनी चाहिए। मानते हो? अब साला इधर पर्दा लगा हुआ, इधर जाले लगे हुए, बीच में तुम एकदम जैकेट पहन के बैठे हो, तो फिर वो प्रीमियम नहीं होता। वहां पे बैठ के नमस्ते कर रहे हो, वो प्रीमियम नहीं होता। प्रीमियम मतलब सारा कुछ, आपका ऑफिस ऐसा लगना चाहिए, ऑफिस में घुसे सामने को बड़े को मजा आना चाहिए। एंटर हो रहा है भाई, आप बैठे हो रोलेक्स की वॉच, अरमानी की वॉच पहन के, तो आपको प्रीमियम लगता है। सेम एज इट इज स्टोरी मार्केटिंग में होता है। कुछ भी उठा के लगा दोगे तो लीड आपको समझेगी क्या क्या आप बहुत अच्छे बंदे हो, आपको बहुत नॉलेज है ना। मैं पता है, जितनी भी स्टोरीज लिखता हूँ सब इंग्लिश में लिखता हूँ। भाई जो पढ़ पाए वही पढ़े, फालतू लोग ना आए मेरे पास। देखो, या तो आप 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा लो और आपकी टीम में 2-4 लोग कमाए, या तो आप सिर्फ 5 लोग की ज्वाइनिंग कराओ और आपकी 5 वाले ऐसे बंदो जो पांचों 50,000 रुपए कमाए धमाके। क्या चाहिए आपको? भाई आप चाहते हो ना कि आपकी टीम की भी ग्रो करे, तो भाई पहले तो स्टोरी मार्केटिंग बढ़िया करो। कुछ लिख रहे हो तो या तो ट्राई करो इंग्लिश में लिखने का, या तो कम वर्ड में कुछ अच्छा लिखने का। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टोरी मार्केटिंग के चीजें दिखाता हूँ, ठीक है? कुछ स्टोरी मार्केटिंग स्पेसिफिक बता देता हूँ जो आपको बहुत अड़ी होंगी, जो आप मीटिंग्स में लगा सकते हो। ये देखो, जैसे वहाँ पर ये देख लो, वो ब्लर दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा है, बट देखो किस तरीके से लिखा गया, मतलब एकदम सिंपल है ना। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? देख के अच्छा नहीं लग रहा है? चलो मैं आपको और दिखाता हूँ। पता है स्टोरी मार्केटिंग इसलिए जरूरी है भाई, जैसा दिखाओगे फिर वैसा ही होगा आपके साथ। 2 वाले पार्ला दिखाओगे ना, 2 वाले पार्ले ही बिकेगा, 10 वाला पार्ले नहीं कोई खरीदेगा आपकी दुकान से फिर। जो दिखाओगे वही जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्टोरी मार्केटिंग पे बड़ा पैकेज दिखाओ तो बड़ा पैकेज जाएगा, छोटा नहीं जाएगा फिर। क्योंकि सामने वाला दिखेगा कि बड़ा ही पैकेज दिखा रहा, तो बड़ा लेने का उसके माइंड में आएगा। ये भी एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। पढ़ना चालू करो भैया, पढ़ना चालू करो आप लोग। पता नहीं क्या कर रहे हो, बताओ। ये देखो, जैसे ये एक मीटिंग हो गई, एकदम सिंपल लिखा हुआ है, नीचे सिंपल लिखा हुआ है। कुछ नहीं है मीटिंग में, देखो फोटो सिंपल लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी मेरे पास बिजनेस फोन नहीं है, वो बाहर चार्जिंग में लगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एक लड़की ने मेरा स्टोरी लगाया मीटिंग का, यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे टेक्स्ट है, बीच में मैं मीटिंग ले रहा हूँ। जैसे ये फोन से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इतना रिकॉर्ड होता है, इतना होता है। तो उसने टेक्स्ट एकदम यहाँ पे लिखा है कि एकदम मेरे सर के वैसे बाल पर से जा रहा है टेक्स्ट। थैंक यू सर फॉर दिस मीटिंग। वाह। मैंने कहा भाई बेस्ट, मैंने उसे मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर योर मेंशन। मैंने कहा कि आप स्टोरी मार्केटिंग बेटर कर लो तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। उसने फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया क्या करना है। अभी देखो कितना प्यारा लगा, स्टोरी मार्केटिंग की टिप्स बता रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, आईपैड है, मैंने ऊपर एक लाइन लिख दिया। क्या लिख दिया? ऊपर एक लाइन लिख दिया बस, हैव अ प्रोडक्टिव डे। मतलब एक लाइन आपका पूरा स्टोरी चेंज कर सकता है, बस दैट्स इट। कितना मस्त स्टोरी बनाई है। एक और एक मीटिंग की स्टोरी आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी लगेगी।
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप किसी की मीटिंग ले रहे हो, मतलब आप तो लेते नहीं हो, आप लोग अगर किसी की मीटिंग से सीख रहे हो तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मीटिंग रिकॉर्ड करा, ऐसे ही रिकॉर्ड होती है, नॉर्मल मीटिंग ऐसे ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब मैंने इस मीटिंग को इंस्टाग्राम से ऐसा एडिट कर दिया। अब आप देखो, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो कैसा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, लग रहा है अच्छा ना। कल मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे बनाना है। मतलब ऊपर मैंने क्या लिखा है, पर्सनल टीम सेशन डन, थैंक यू, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, या फिर थैंक यू सो मच, फिर उनकी आईडी मेंशन कर दिया, फिर नीचे लिखा ट्रस्ट द प्रोसेस, मिरेकल हैपेंस। ट्रस्ट द प्रोसेस, मिरेकल हैपेंस कहने का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, कि अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करो, बाकी सब तो भाई होते रहेगा जीवन में। लीड भी सोचा कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा थोड़ा सा है, ग्राउंडेड है। और मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल टीम सेशन, क्यों, सामने वाले को मैं ये दिखाता था कि ये पर्सनल टीम सेशन ये सबको नहीं मिल सकता भाई, ये सिर्फ प्रीमियम लोगों को मिलेगा। अब मैं इसी के बिहाफ पे क्लोजिंग करूंगा, आप ये भी लिख सकते हो गॉड्स प्लान, हाँ, इसी के बिहाफ पे क्लोजिंग करूंगा कि भाई आपको मेरी पर्सनल टीम सेशन का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जो सबको नहीं मिलता है। अब इससे क्या हुआ, स्टोरी से बहुत काम होता है, आपको नहीं पता है, जो आपको सीखना पड़ेगा, कल सीख जाओगे प्रॉपर। समझ में आया। तो किसको अभी तक मजा आया, थोड़ा सा हल्का 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 थोड़ा मजा आया, हल्का हल्का किसको मजा आया। मी मी। और भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ स्टोरीज। क्या आप लोग अपनी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो क्या, ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कैसा, मतलब आप कुछ नहीं किया, आप जहां भी बैठो बहुत अच्छी जगह पे बैठो, सामने कैमरा ऑन करा, ऐसे फोन रखा, और आप एक कॉपी ले रहे हो, लिखते लिखते बस रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो, बस उसको कुछ नहीं करना, ऐसे वीडियोस को लगा देना, ऊपर लिख देना कुछ भी, समथिंग कुकिंग, वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स, लगाना चालू करो, दिखाना चालू करो भाई। बंदा क्लोज होगा, वो आपको देख के ज्वाइन करता, कोई भी कंपनी देख के नहीं ज्वाइन करता। आपने कंपनी देख के ज्वाइन किया था कि अपने मेंटोर को देख के ज्वाइन किया था, आप मुझे आंसर करो जल्दी, किसको देख के ज्वाइन किया था, मेंटोर को ना भैया, बस तो मेंटोर को तो अपने आप को दिखाओगे तभी तो आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। ये देखो मैंने एक सेशन लिया था, ऊपर बस एक लाइन है, क्या, डे वन डन। मैंने एक जगह पे लिया था 3 डेज की सीरीज, मैंने लिखा है डे वन डन, और वेयर पोटेंशियल मीट्स डिसिप्लिन, सिंपल लाइन। और ये लाइन कहाँ से आई ये भी बता दूं, अभी आप इस वाली स्टोरी पे काफी अच्छा कर सकते हो। बताओ कैसा। चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है, हाँ जी भाई सब लोग यूज करते हैं, बट जानते कुछ ना है, यूज सब लोग करते हैं। अब वही बात हो गई, आईफोन दे दिए वीडियो बना ही नहीं पा रहे हैं, वाह। वही बात हो गई, मम्मी ने बोला कि ये लो 2 रुपए, अब सोच रहे हैं 2 रुपए में लाए क्या भैया, पार्ले भी मिलता है, टॉफी भी मिलता है, अब आप देखो आपको क्या करना है। अब देखो ये चैट जीपीटी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सेंड वाला बटन होता है, और उसके बगल में एक माइक वाला होता है। मैंने सिंपल अभी आप लोगों के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने बोला सिंपल। सो हे चैट जीपीटी, मैंने अभी जस्ट ना एक सेशन लिया है, जिस सेशन में मुझे ना सेल्स के बारे में थोड़ा सिखाया गया है। तो मुझे इंग्लिश में कुछ एक लाइन में लिख के दो, ठीक है, 3-4 वर्ड्स में लिख के दो इंग्लिश में, कुछ अच्छा अट्रैक्टिव जो बाकी लोग ना करते हो, जो एज कम्पेयर टू बाकी लोग कुछ प्रोफेशनल लगे, अगर मैं किसी भी लीड को दिखाऊं तो वो ज्यादा बेटर लगे, और अच्छे से वो समझ भी पाए, इतने तगड़े तरीके से मुझे चाहिए, जिसमें इमोजीज भी ऐड कर देना। अब मैंने इमोजीज ऐड करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इमोजीज जब लग जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखो, इसने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ये देना ऑप्शन वन, इसने क्या लिखा है, स्किल सेट माइंडसेट, फ्यूचर प्रूफ स्किल, लर्न बिल्ड स्किल, स्किल क्रिएट्स फ्रीडम, मास्टर हाई इनकम स्किल्स, अपग्रेड योर स्किल्स, बिल्ड स्किल, बिल्ड वेल्थ, स्किल दैट्स पे, लेवल अप डेली। अब इसको मैं बोलूंगा थोड़ा बढ़ा दूं, इसको ना थोड़ा सा और बढ़ा दे दो, मतलब ये पूरे एक प्रॉपर लाइन का दो जो और भी बेटर लगे, और ऐसा भी लिख के दे देना कि मैं सामने वाले को मेंशन कर पाऊँ, जो मीटिंग ले रहे हैं वो भी लिख के दे देना, तो 2 लाइन में लिख के दो। मतलब समझ लो ये मेरी भाई है भाई, मैं सिर्फ दिन भर बात की बात करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई डिप्रेशन हो रहा है, कह रहा है भाई बाहर आ जाओ। देखो अब क्या लिख रहा है इससे, अब इसने क्या लिख के दिया, एवरी न्यू स्किल यू मास्टर बिकम एन एसेट दैट्स पे यू फॉर ईयर टू कम, ग्रेटफुल फॉर दिस एंटायर सेशन विथ, फिर जिन्होंने सेशन लिया उसको मेंशन कर दिया। क्या प्रीमियम लाइन है भाई, क्या मस्त लाइन है, और यहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाके पेस्ट कर सकते हो। क्या मस्त लाइन है ये, करना चालू करिए, आपके पास ही चीजें हैं जो आपकी सेल कन्वर्ट कर सकती है, बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो अभी आप।
बस घुमा फिरा के वो फोन ही है जो सब सेल कन्वर्ट कर सकता है। आप बात करने का तरीका आप ही हो। सर सबको इंग्लिश नहीं आती, अरे भाई कोई दिक्कत है, लगाओ तो। समझ में आ रहा है? लगाओ तो आप सबको नहीं आता, आई नो सबको नहीं आता, बट लगाओ तो। पता है इंग्लिश पढ़ सब लोग लेते हैं, समझ सबको आता है, बोल कोई नहीं पाता, ये चीज मानते हो? इंग्लिश आपको आता होगा, आप समझ भी लेते होगे, लेकिन बोलने को तो नहीं बोल पाओगे। हाँ मैं भी हूँ ऐसा, थोड़ा मोड़ा बोल लेता हूँ बस। आती है इंग्लिश भाई, समझ में आती है सबको, आपको भी इंग्लिश आती है, आप समझ जाते होगे, लेकिन बोल नहीं पाते होगे। तो वही है बस। टेंशन मत लो, लगाओ अच्छे से, चीजें करो। ठीक है, और कल के सेशन में हम ये ट्राई करेंगे कि आपको पूरा सेल्स प्रोसेस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेल्स प्रोसेस बता दूंगा, लीड कैसे लानी है और कैसे क्लोज करनी है। तो कल थोड़ा सा ये करना आप कि अच्छे से बैठना, ठीक है, मतलब कल प्रॉपर 11 साढ़े 11 बजे तक का टाइम निकाल के आना। क्योंकि देखो भाई, लीड लाने से और लीड क्लोज करने तक का पूरा बताना है मुझे कल, तो टाइम लगेगा। एक दो क्लोजिंग कॉल करके भी दिखा दूंगा, एक दो इनविटेशन कॉल करके भी दिखा दूंगा। इसको रिकॉर्ड भी कर लोगे आप लोग तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कल थोड़ा 2 घंटे का टाइम निकाल के बैठना, ठीक है? तो बैठ जाओगे सब लोग, एक बार बता दो मुझे, बैठ जाओगे? और पता है अभी देखो, स्टार्टिंग में सेशन की कितने लोग बैठे थे? 80, अभी कितने लोग हैं? 58। ये जो बाकी के लोग हैं ना, ये फिर सेशन बैठेंगे, बोलेंगे सर इनकम नहीं होगी। यही लोग हैं, आप ही के बीच के लोग हैं। कहा भाई ये सर बैठने के लिए तैयार है, चलो ठीक है, देन दैट्स ग्रेट, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने आज का टारगेट लिख लिया? क्या है आपका टारगेट? टारगेट आपने लिखना है, पूरे 1 महीने का टारगेट क्या है? आपने ये लिख लिया कि आज आपको क्या करना है? आज आपको क्या करना है? ठीक है, आज आपको क्या करना था कि आपकी अपलाइन ने, मेंटोर ने जो जो किया था वो सब पूरा देखो। ठीक है, आपके मेंटोर कैसे स्टोरी लगा रहे वो पूरा देखो। एक चीज और लिख लो, एक चीज बस, जो आपको कल सुबह दोपहर शाम जब भी मिले तब कर लेना। दैट इज कि कंपनी की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर कल किसी का माइक ओपन करा दे और बोल दे किस पैकेज में कौन सी स्किल है क्या नहीं है, तो बताना पड़ेगा आपको। कल मैं पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा तो मैं चुपचाप सेशन में बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा रात जगता रहता हूँ भाई, मैं रात का उल्लू हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 3 बजे तक जगा रहूंगा, सेशन चलेगा, लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो कल आपको पहले लिख लो कंपनी की पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के को फाउंडर, कंपनी में कितने पैकेजेस हैं, कंपनी में कितने स्किल हैं, किस पैकेज का क्या वेबसाइट प्राइस है, क्या नॉर्मल प्राइस है, कितना कमीशन आता है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसी ट्रेनिंग होती है, कोई ज्वाइन करता है तो कैसे उसे सिखाना होता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, वो सब दिखना है आपको। ठीक है, सब कॉपी में कल नोट कर लेना, फिर मैं बताऊंगा क्लोजिंग करनी कैसे है। मैं ये आपके फायदे के लिए नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप क्लोजिंग करोगे आगे। समझ में आया? तो किसका किसका थोड़ा सा ऐसे दिमाग ऐसे ऐसे ओपन हुआ और थोड़ा सा बाहर आया कि यहाँ सर समझ में आ गया? किसका किसका थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा मजा आया थोड़ा सा? मी मेरा ओपन हुआ। ठीक है, तो अब जाके सिलवा भी लेना उसी ने, तो ओपन रहेगा दिक्कत कर लेगा। आगे आगे आगे, और मी ओके डन, ओके ये सब समझ गया, ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट, बढ़िया। चलो ठीक है यार, मुझे भी काफी अच्छा लगा, मतलब स्किल बिल्ड की फैमिली मस्त तो है भाई, मजा तो आएगा सिखाने में, 2 दिन में मजा तो आएगा सिखाने में। क्लियर, डन, ओके। ओके ठीक है भाई, तो 10:30 ऑलमोस्ट बजने वाला है, तो सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि हमें भी आगे काम करना है, आगे चीजें करनी है, आप लोगों को सोना है, फिर कल 8 बजे उठना है, फिर सर को मैसेज करना है कि सर इनकम नहीं हो रही है, सर क्या करें। यही होगा, घुमा फिरा के दिन भर में यही होता है आपको, फिर आगे मीटिंग में सेशन में बोलोगे कि सर मीटिंग में इनकम नहीं हो रही है सर, लेकिन जो टारगेट दिया कल हो जाना चाहिए पहले तो। नहीं तो सर से बोल दूंगा सर मीटिंग मत रखवाओ, मेरा 10 दिन बाद रखवा लेना चलोगे, लेकिन जब तक इन लोगों को कल याद नहीं होगा मैं नहीं करूंगा सेशन। मेरा थोड़ा सा फंडा अलग है। लीड्स वगैरह का सॉल्यूशन मैं कल आपको दे दूंगा कृष्णा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक, डन। डन। अच्छा कौन कौन खाना खा लिया एक बार बताओ? ओके, नहीं खाया आप लोग खाना, अभी खाए? अच्छा बे भाई, मतलब मीटिंग चलते चलते खाना चल रहा है लोगों का, ओके। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व करूंगा, कल फिर देखते हैं, कल देखते हैं कौन खाता है फिर।
ओके, ठीक है, खा लिया, बढ़िया भाई। आज खाना ही नहीं खाना है, बहुत भाई मस्त। आज रात में, पता है मैं एक चीज बताऊं, मैंने रात के 2-2 बजे कॉल क्लोजिंग करी है। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 12 बजे रात को। पता है क्यों? एक लीड, कब फ्री हो आप सर? रात में फ्री है, 12 बजे रात को। देखो लड़के हैं भाई, लड़के तो भाई जगे रहते हैं यार, कितने सारे होंगे जगे रहते हैं भाई। मैं फोन कर दिया, और बताओ बढ़िया, सोने जा रहे हो? अरे यार थोड़ा उठो यार, बैठो यार, दिमाग खराब हो गया यार, बैठो आओ। और उसके बाद लड़का क्लोज, 2 घंटे बाद के लड़का क्लोज होता है भाई। करूँ तो आप लोग, बहुत बहुत सारी लड़कियां होती कहती हैं रात में बात नहीं करते हैं। अरे भैया हम रात में लड़कियों की भी क्लोजिंग किए हैं। कौन बोल दिया बात नहीं करते भाई? मैं नहीं करा हुआ है क्लोजिंग। एक बार क्या हुआ, एक लड़की क्लोजिंग 4 बजे सुबह स्टार्ट हुआ, 6 बजे सुबह खत्म हुआ। 2 घंटे क्लोजिंग हो रही है उसकी। बोलिए सर 4 बजे हम उठ जाते हैं ना, 4 बजे फ्री। मैंने कहा आओ तब क्लोजिंग कॉल पे। मैं कहा मुझे क्या करना है, मेरा तो भाई एक दिन सुबह उठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उठ के क्लोजिंग कर दिया। भाई मैं अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ, अगर बोला गया है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये अंदर होना चाहिए, तब आपका काम होगा। आप लोग पता है क्या, अरे कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे ना सर, क्या होता था। क्लोजिंग ही तो है, कौन सा मुझे 100 करोड़ आ जाएंगे? यही तो सोचते हो, यही सोचते हो। एफर्ट देना चालू करो। टाइम निकाल के आना, और कल प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना। और कल इतना बोलूंगा, उसका सील तो निकलवा दूंगा, लेकिन पहले वो हैप्पी बर्थडे वाला यूज कर लेना सब लोग। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा एक ट्रिक और दे दूं, एक ट्रिक, बस एक ट्रिक लास्ट, एक, एक, बस एक। हैप्पी बर्थडे के बाद जिस लीड की भी आप क्लोजिंग कर रहे हो, उसको बोलना कि कंपनी में ऑफर है। कल कोई ऑफर है? नहीं है ना? आप एक चीज कर सकते हो अपने एंड से, मैं निकालता था क्लोजिंग, कंपनी में ऑफर हो या ना हो मैं निकाल देता था। पता है कैसे? मैं बोलता था 100 रुपीज से लेके 5,000 तक का आपको कैशबैक मिलेगा। बात को सुनना, 100 रुपीज से लेके 5,000 तक का कैशबैक मिलेगा आपको, अगर आप स्टार्ट करते हो कल। ये ऑफर मेरे साइड से आपको। अब बट मुझे नहीं पता 100 में से, सॉरी 100 रुपए से लेके 5,000 तक के कितना मिल सकता है। अब जो भी लीड ज्वाइन करती थी उसे मैं 200 रुपये पेटीएम कर देता था। मैंने बोला क्या 5,000 मिलेगा? बोला ना? 100 से लेके 5,000 तक का ऑफर खुद से बनाओ भाई, ये आपकी कंपनी है। आपको क्लोजिंग निकाल भाई, बनाओ, करो क्लोजिंग सही तरीके से, लीगल तरीके से क्लोजिंग करो। ये नहीं बोल दो कि भैया 5,000 कैशबैक मिलेगा, बंदा कंपनी को मैसेज कर रहा है कि भैया 5,000 बोला था मैम ने, 5,000 मिला तो नहीं। 100 से लेके 5,000 तक का, अब जो भी स्टार्ट करे अपने एंड से 200 रुपए, 300 रुपए, जो भी आपको सही लगता है पेटीएम कर दो, बात खत्म। अरे कम से कम वो ज्वाइन तो कर लिया भाई, अभी तक तो कर भी तो नहीं रहा था। एटलीस्ट कर तो लिया, 200 रुपए दे दोगे, घट नहीं जाओगे आप? मैंने आज ही 2-3 लोगों को यही बोल के ज्वाइन कराया, और बताओ। भाई करते हैं हम लोग ट्रिक यूज, हर एक ट्रिक होता है, ये बताऊंगा तो और ट्रिक है बताने के लिए। करो एटलीस्ट। पैकेज के हिसाब से नहीं ना, ना ना ना, पैकेज के हिसाब से नहीं, सीधे बोलो किसी भी पैकेज से स्टार्ट करते हो, हाइयर पैकेज रखो। टॉप 3 पैकेज बस, ये ऑफर सिर्फ टॉप 3 पैकेज के लिए है। 100 से लेके बाकी पैकेज में ऑफर नहीं मिलेगा आपको, बाकी पैकेज में बस वही है, नॉर्मल। और दे दो 200 रुपये पेटीएम कर दो, बंदा भी खुश, पिज्जा कहते ना, पिज्जा खा लो भाई जाओ। मैं तो बोल देता भाई पिज्जा पार्टी, थोड़ा सा मुझे ही भिजवा देना, कैशबैक ऑफर भेज देता था उसे। मस्त। भाई बंदे को खुश रखो। ठीक है, कल आपको पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। कल इतना है, कल के बाद क्लोजिंग 10x होने वाली है, एक चीज याद रखना। कल के बाद आईडी लगने वाली है आप लोगों की, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, ओके, डन, समझ में आ गया? सेशन को एंड करें? सेशन, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे बस, कि सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, डन, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ओके। सर आप मीटिंग में होते हुए सेशन को अपने end से भी एंड कर दो आप। मीटिंग में हूँ सर, मीटिंग।
ओके डन, ओके ओके ओके, दैट्स